सिचुएशन कुछ यूँ बनी हुई है गाइस के इस वक्त जो टीम श्रीलंका है उनकी ट्रेल है पाकिस्तान के ऊपर 198 रन की ट्रेल अभी भी बाकी है। यहाँ पर पाकिस्तान की टीम की पोजीशन इस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि गेंद पहले ही दिन के अंदर काफी ज्यादा टर्न एंड बाउंस होते हुए हमें दिखाई दे रही है और पहले दिन के अंदर गेंद घूमने की वजह से बल्लेबाजों को यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर श्रीलंकन बॉलर्स की कल गेंदबाजी लास्ट सेशन के अंदर जो हुई वो कमाल हुई। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि श्रीलंका की टीम ने अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन दूसरी तरफ से जो चीज आप कहेंगे वो ये कहेंगे पाकिस्तान की टीम ने थोड़ी ज्यादा ही कह लीजिए कि डिफेंसिव मोड में जाकर क्रिकेट खेली, जहां पर उन्होंने 18 ओवर्स के अंदर 24 रन बना रखे हैं। हालांकि आम हालात में 3 के रन रेट के साथ भी अगर ये टीम आगे बढ़ती तो यहाँ पर स्कोर अच्छा खासा हो जाता टीम पाकिस्तान का और पाकिस्तान की टीम 50 को क्रॉस कर गई होती, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने डिफेंसिव मोड में जाकर क्रिकेट खेली और डिफेंसिव मोड में जाकर क्रिकेट खेलने का जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो रन बने हुए हैं 24 बने हुए हैं और 2 विकेटें भी गिर गई हैं। माना कि विकेटें 2 गिर चुकी हैं, लेकिन विकेटें तब भी शायद 2 ही गिरी होती, लेकिन रन कुछ ज्यादा बनते, प्रेशर जो है वो थोड़ा कम होता। बट यहाँ पर अब सिचुएशन कुछ यूं है कि 24 रन से 2 के नुकसान पे पाकिस्तान स्टिल अंडर प्रेशर। यहाँ पर अगर बात की जाएगा इस पाकिस्तानी टीम की तो पाकिस्तान की टीम को अभी भी 198 रन की जरूरत है ये ट्रेल उतारने के लिए और 198 रन अगर पाकिस्तान की टीम उतार भी देती है तो काम इनका खत्म नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी टीम जो है वो दोस्तों उनको अगर इस मैच को जीतना है तो लीड भी लेनी पड़ेगी। 222 रन पर ऑल आउट करने का टीम श्रीलंका को फायदा ये होगा कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर लीड भी दे, क्योंकि अगर 230-235 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम भी आउट होगी तो फिर पाकिस्तान की टीम के लिए जीतना चौथी इनिंग्स के अंदर इस विकेट के ऊपर बहुत ही महाल रहने वाला है। इतना आसान काम बिल्कुल नहीं रहेगा दोस्तों चौथी इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान की टीम के लिए इस विकेट के ऊपर जीतना, क्योंकि गेंद पहले ही दिन के अंदर कभी टप्पा लेने के बाद सीधी रह रही है, कभी अप रह रही है, कभी डाउन रह रही है, कभी टर्न हो रही है, बाउंस ले रही है। तो गेंद के ऊपर वेरिएबल बाउंस भी है, गेंद के ऊपर टर्न भी है। और प्राबिद्या सूर्या जिस किस्म की फॉर्म में हैं, उन्होंने कल अब्दुल्ला शफीक को आउट किया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को आउट किया, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मास्टर करने वाले हैं इस मैच को और हाई विकेट टेकिंग बॉलर रहने वाले हैं इस मुकाबले के। क्योंकि कल उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को जिस ओवर के अंदर आउट किया, उस ओवर की पहली गेंद के ऊपर गेंद को उन्होंने टर्न किया, गेंद टप्पा लेते बाहर की तरफ निकली। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि अगली जो गेंद उन्होंने करवाई वो टप्पा लेते हुए अंदर की तरफ आई और उसके बाद अगर सिचुएशन को देखा जाए दोस्तों फिर गेंद को बाहर निकाला और फिर गेंद को सीधा रखा। वो हमें पूरी जो है वो रंगन हैरत की कॉपी करते हुए जो है वो दोस्तों दिखाई दे रहे थे। और अगर वो इसी अंदाज से बॉलिंग के सिलसिले को कंटिन्यू रखे हुए रहे तो फिर पाकिस्तान की टीम को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सो यहाँ पर इनको थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम की सिचुएशन की अभी तक बात कर लेते तो 24 रन बने हुए, 2 विकेटें गिर गई हैं। कल के दिन के अंदर पाकिस्तान की टीम ने इमामुल हक की विकेट को लूज किया जो कि रजीता की गेंद के ऊपर आउट हुए और रजीता की वो गेंद जो कि पैड्स पे जाकर टकराई। रिव्यू लिया टीम पाकिस्तान ने, लेकिन रिव्यू के अंदर कामयाबी नहीं हुई और इस तरह पाकिस्तान की टीम जो है वो यहाँ पर हमें अपनी पहली विकेट को लूज करते हुए दिखाई दी। इन स्विंग वो गेंद थी जो कि जाकर पैड्स पे टकराई। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर दूसरी विकेट की, तो गिरने वाली दूसरी विकेट यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक की थी। अब्दुल्ला शफीक ने 13 रन बनाए, 47 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए। यहाँ पर 2 चौके लगने की वजह से उनका स्कोर 13 हुआ और वो आउट हुए 27 के स्ट्राइक रेट के साथ। बल्लेबाजी करने के बाद वो आउट होकर गए पवेलियन की तरफ वापस। इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद बल्लेबाजों की, तो अजहर अली इस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद है। 3 रन बना रखे हैं अजहर अली ने, 38 गेंदों का सामना कर रखा है, 7.89 के रन रेट के साथ। मतलब यहाँ पर स्ट्राइक रेट के साथ अजहर अली खेल रहे हैं। मतलब कि अगर इसी अंदाज से खेलते रहे तो वो कह लीजिए कि कोई 100-120 गेंदों के ऊपर अपने 10 रन को करेंगे। काफी स्लो क्रिकेट खेली जा रही है अजहर अली की तरफ से, बट कोई नहीं, आज एक नया दिन है, नई शुरुआत लेनी पड़ेगी टीम पाकिस्तान को और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर बढ़िया शुरुआत ली जाएगी टीम पाकिस्तान की तरफ से।
और वो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं विकेट्स को अपने नाम करते हुए दिखाई देंगे, माफ कीजिएगा, यहाँ पर बढ़िया स्कोर बनाते हुए दिखाई देंगे। जबकि श्रीलंका की टीम की अगर बात की जाए तो श्रीलंका की टीम की कोशिश होगी कि वो विकेट्स को अपने नाम करे और पाकिस्तान की टीम को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें और कम से कम 20-30 या 50 रन की लीड को अपने नाम करते हुए फिर अगली इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान की टीम को मुश्किलात में डालें। दोस्तों आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मैच अहमियत का हामिल है, काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है ये वाला मुकाबला। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल भी अब से कुछ ही देर के बाद में आपको बता दूंगा। हमारे साथ जुड़ने वाले सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो गाइस बाबर आजम भी अभी बने हुए हैं, स्ट्राइक पर 1 रन बनाया हुआ है। बाबर आजम ने 7 गेंदों का किया हुआ है सामना उन्होंने, और 14 की स्ट्राइक रेट के साथ हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे बाबर आजम, जो कि की रहेंगे। बाबर आजम का चलना यहाँ पर काफी हद तक हमें बता देगा कि पाकिस्तान की टीम किस समत में जाने वाली है इस मैच के अंदर। क्या वो जीतने वाली है या फिर वो इस मुकाबले को हारने वाली है, क्या हालात रहने वाले हैं टीम पाकिस्तान के। क्योंकि बाबर आजम के बारे में अगर बात की जाए तो वो एक ऐसे प्लेयर है जो कि इन फॉर्म है। प्रैक्टिस मैच के अंदर उन्होंने जो रन्स बनाए थे वो 88 थे, और साथ में आपको बताता चलो कि यहाँ पर वो तेज क्रिकेट खेलने के भी काबिल हैं, अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाने के काबिल हैं, और मैच के अंदर अपनी टीम को जितवाने की काबिलियत भी वो रखते हैं। तो बाबर आजम को आज कप्तानी वाला रोल प्ले करना पड़ेगा, और कम से कम भी यहाँ पर इन दोनों प्लेयर्स को मिलकर 100 रन के करीब की पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। अगर 100 रन की पार्टनरशिप लगा देते हैं ये दोनों प्लेयर तो फिर यहाँ पर हालात पाकिस्तान की तरफ थोड़े बहुत झुकते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। सो लेट्स सी कि अब क्या रहने वाले हैं हालात। यहाँ पर अगर देखा जाए इसके बाद आने वाले प्लेयर्स को, तो आगा सुलेमान को भी आना है बल्लेबाजी करने के लिए। आगा सुलेमान अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं दोस्तों, और आगा सुलेमान की अगर बात की जाए तो आगा सुलेमान जो है वो यहाँ पर आपको बताता चलो कि हमें बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दिए प्रैक्टिस मैच के अंदर, जहाँ पर उन्होंने 50 स्कोर की और 1 विकेट को भी अपने नाम किया। पहली इनिंग्स के अंदर उनकी बॉलिंग तो नहीं आई। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने स्पिन बॉलर्स को काफ़ी देर से इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पर उनको थोड़ा पहले इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत थी। बट यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों आगा सुलेमान को तो उम्मीद करेंगे कि आगा सुलेमान हमें थोड़ा बेहतर खेलते हुए, बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह अगर बात की जाए दोस्तों आगा सुलेमान के बाद मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान को भी अभी आना है बल्लेबाजी करने के लिए। मोहम्मद रिजवान जो कि एक और मेन प्लेयर हैं, 42 के ऊपर की इनकी एवरेज है अभी तक टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर, और उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा स्कोर बनाएंगे मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के विकेट कीपर भी हैं और वाइस कैप्टन भी हैं। तो अगर सीनियर प्लेयर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो यकीनन फिर पाकिस्तान की टीम भी उम्दा परफॉर्म करते हुए हमें दिखाई देने वाली है। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों मोहम्मद नवाज की, तो मोहम्मद नवाज इस मैच का हिस्सा रहने वाले हैं। जहां पर मोहम्मद नवाज को अगर हम देख लेते हैं गाइस, तो मोहम्मद नवाज एक लाजवाब किस्म के ऑलराउंडर प्लेयर हैं। कल 1 विकेट को भी इन्होंने अपने नाम किया, और साथ में अगर मोहम्मद नवाज की बात की जाए गाइस तो मोहम्मद नवाज बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, तेज क्रिकेट खेल लेते हैं, नेचुरल गेम प्ले इनका तेज है। तो देखते हैं कि ये तेज क्रिकेट खेलते हैं, किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको एक लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ सकती है आज की इस मैच के अंदर। अगर पाकिस्तान की टीम पहले इनिंग्स के अंदर, पहले सेशन के अंदर अपनी विकेटों को जल्दी लूज कर देती है, तो फिर इनको थोड़ी सी एक ज़िम्मेदाराना इनिंग्स भी खेलनी पड़ सकती है। तो मोहम्मद नवाज को एज ए ऑलराउंडर प्लेयर खिलाया गया, तो उनको अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करना पड़ेगा। साथ में अगर यासिर शाह की बात की जाए तो यासिर शाह भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, वो भी आएंगे दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए टीम पाकिस्तान की तरफ से। यासिर शाह जो कि हमें मिडल के अंदर यानी कि डाउन दी ऑर्डर जो है वो बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। यासिर शाह ने अभी तक 1 सेंचुरी भी लगा रखी है टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने वो सेंचुरी जड़ी थी ऑस्ट्रेलियावी कंडीशंस के अंदर। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि यासिर शाह खेलते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों हसन अली की, तो हसन अली भी अभी आने हैं। हसन अली जो कि अच्छी बॉलिंग करवाते हुए कल हमें दिखाई दिए, फाइनली इन फॉर्म आते हुए हमें दिखाई दिए हसन अली, और यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि इस मुकाबले के अंदर बल्लेबाजी भी अच्छी होगी उनकी। हसन अली के बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर शाहीन आफरीदी की, तो शाहीन आफरीदी टीम का हिस्सा रहने वाले हैं, एक और मेन प्लेयर टीम पाकिस्तान के, लेकिन बॉलिंग के एतबार से ये ज़्यादा मेन प्लेयर हैं। यहाँ पर अब देख लेते हैं कि इनकी बल्लेबाजी इस मैच के अंदर कैसी रहने वाली है। अगर इनकी ज़रूरत पेश आती है तो जैसे कल महेश दीक्षांत ने बॉलिंग करवाई थी,
वैसे ही बैटिंग की थी, माफ करिएगा, वैसे ही इनको भी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। कल उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी 38 रन की और अपनी टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकाला था। यहाँ पर अब देख लेते हैं कि इनकी तरफ से किस किस्म की क्रिकेट खेली जाती है। सो गाइस, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को भी लास्ट में आना है बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये टीम की प्लेइंग 11 है और ये प्लेयर्स को भी आना है बल्लेबाजी करने के लिए। इसके बाद टीम पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, पाकिस्तान की फॉलो विकेट को तो पहली विकेट 12 के स्कोर पर गिरी गई, दूसरी विकेट 21 के स्कोर पर कल दिन के इख्तिताम पर जाकर गिरी। श्रीलंका की तरफ से एक विकेट को कासिम रजीथा ने और एक ही विकेट को प्राबित जासूरिया ने अब तक अपने नाम किया हुआ है। यहाँ पर अगर बात की जाए गाइस, यहाँ पर अगर श्रीलंकन पारी की बात की जाए तो श्रीलंकन टीम ने पहली इनिंग्स के अंदर उनके बल्लेबाज उशादा फर्नांडो ने 35 रन बनाए। हसन की गेंद के ऊपर रिजवान किया तो कैच आउट हुए, वो 49 गेंदों का किया उन्होंने सामना। कुरनारत ने 1 रन बना सके जब शाहीन आफरीदी की गेंद के ऊपर बोल्ड हुए थे। शाहीन आफरीदी की तरफ से बेहतरीन गेंद करवाई गई थी जिसके ऊपर वो बोल्ड आउट हुए थे। कुशाल मेंडिस ने 21 रन बनाए थे 35 गेंदों का सामना करते हुए, और यासिर की गेंद के ऊपर रिजवान किया तो गेंद को कट करते हुए वो कैच आउट हुए थे। मैथ्यूज को यासिर शाह ने शिकार किया 0 के स्कोर पर, वो 15 गेंदों का सामना करते हुए आखिर में जाकर थोड़े से कह लीजिए कि बेसब्रे हुए, बड़ा शॉट लगाने के लिए गए और यासिर की गेंद के ऊपर वो मिड ऑन के फील्डर नसीम शाह के हाथों कैच आउट हुए। इसी के बाद अगर बात की जाए दोस्तों दिनेश चंदीमल की, तो उन्होंने एक अच्छी क्रिकेट खेली, 76 रन बनाए, 115 गेंदों का किया उन्होंने सामना, 10 चौके लगाए, एक छक्का उनकी तरफ से हमें देखने को मिला। 66 के स्ट्राइक रेट के साथ वो आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए और एक उम्दा इनिंग्स खेली उन्होंने। इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर धनंजय डी सिल्वा के तो 14 रन बनाए उन्होंने, 28 गेंदों का किया सामना और वो शाहीन की गेंद के ऊपर बोल्ड आउट हुए। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों डिक्विला को तो 4 रन बनाए 4 गेंदों का सामना करते हुए, वो शाहीन की गेंद के ऊपर आगा सुलेमान के हाथों आउट हुए। डिकुल्ला के बाद अगर बात की जाए रमेश मेंडिस की, तो उन्होंने बनाया 11 रन 41 गेंदों का किया सामना। नसीम शाह की गेंद के ऊपर रिजवान के हाथों कैच आउट वो हुए। प्राबित जासूरिया ने 3 रन बनाए, नवाज की गेंद के ऊपर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। टिक छान्ना ने 38 रन की बढ़िया पारी खेली। लास्ट में जाकर श्रीलंका की 8 विकेटें तो 133 के स्कोर पर गिर गई थी, लेकिन आखिरी 2 विकेटों ने मिलकर कोई 90 रन का टीम के स्कोर के अंदर इजाफा किया, जहां पर यह टीम हमें 222 रन को जोड़ते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर आपको बताता चलूं कि 7 एक्स्ट्रास की मदद से बनाए इन्होंने 222 रन। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम ने पहली विकेट को 11 के स्कोर पर अपने नाम किया जब आउट हुए कुरनारत ने तीसरे ओवर के अंदर। दूसरी विकेट 60 के स्कोर पर गिरी जब कुशाल मेंडिस आउट हुए। 15वें ओवर के अंदर तीसरी विकेट 60 के स्कोर पर गिरी जब उशादा फर्नांडो 16वें ओवर के अंदर आउट हुए। उसके बाद चौथी विकेट गिरी मैथ्यूज की 21वें ओवर के अंदर जब वो 68 के स्कोर पर जाकर आउट हुए। 99 के स्कोर पर 5वीं विकेट गिरी जब धनंजय डी सिल्वा आउट हुए दोस्तों। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर तो 103 के स्कोर पर 6ठी विकेट गिरी जब डिक्विला आउट हुए। 130 के स्कोर पर 7वीं विकेट गिरी जब रमेश मेंडिस। 133 के स्कोर पर 8वीं विकेट जब प्राबित जासूरिया आउट हुए। 177 के स्कोर पर 9वीं विकेट गिरी जब यहाँ पर चंदीमल आउट हुए और 222 के स्कोर पर 10वीं विकेट गिरी जब महेश टिकशाना जो है वो दोस्तों हमें आउट होते हुए दिखाई दिए। तो ये हालात रहे दोस्तों यहाँ पर टीम जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग और टीम श्रीलंका की बल्लेबाजी के इस तरह उन्होंने विकेटों को लूज किया। जहां पर अगर बात की जाए दोस्तों बॉलिंग की, तो शाहीन आफरीदी ने 14 ओवर्स के अंदर बल्कि 15वें ओवर के अंदर 3 मेडन करते हुए 58 रन देकर 4 विकेट को किया अपने नाम। बेहतरीन लाजवाब और शानदार गेंदबाजी करवाई गई। शाहीन को 1 विकेट की जरूरत है दोस्तों। 1 विकेट अगर मिल जाती है शाहीन को तो 1 विकेट के बाद शाहीन आफरीदी यहाँ पर आपको बताता चलो कि अपना 5 पूरा करते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं। मतलब 1 विकेट उनको मिल जाती तो अपना 5 भी पूरा कर लेते, लेकिन साथ में वो टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर अपनी 100 विकेटों को भी पूरा कर लेते, लेकिन यहाँ पर उनको 1 विकेट नहीं मिली और अब अगली इनिंग्स का वेट करना पड़ेगा। जहां पर देख लेते हैं कि अगली इनिंग्स के अंदर वो कितनी विकेटों को अपने नाम करते हैं। 1 विकेट ले लेते हैं तो 100 विकेटें हो जाएंगी उनकी टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर। साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर दूसरी सबसे ज्यादा विकेटों को इन्होंने अपने नाम किया हुआ है और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर 4-5 विकेटें और लेकर वो नंबर 1 बॉलर बन जाएंगे टेस्ट चैंपियनशिप के, जहां पर भी उनकी विकेटों की तादाद 41 है। जसप्रीत बुमराह ने 10 मैचेस के अंदर 45 विकेटों को, जबकि
शाहीन आफरीदी ने 7.5 मैचेस के अंदर या फिर 8.5 मैचेस के अंदर अभी तक जो है वो 41 विकेटों का अपने नाम किया हुआ है। तो वो अगर 4 विकेट और ले लेते हैं तो टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन सकते हैं शाहीन आफरीदी। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर हसन अली की, तो हसन अली ने बनाए 12 ओवर्स के अंदर 23 रन देकर 2 विकेट को किया अपने नाम। हसन अली जो है वो दोस्तों यहाँ पर अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है टीम पाकिस्तान के लिए। और बढ़िया जो है वो फॉर्म में अगर ये आ जाते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ रहने वाली है गाइस, क्योंकि इनकी पेस थोड़ी डाउन है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जिस किस्म की बॉलिंग इन्होंने कल करवाई वैसे ही अगले आने वाले मैचेस के अंदर ये बॉलिंग करवाएंगे और अपनी जगह को टीम के अंदर बना कर रखेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर नसीम शाह की, तो 13 ओवर्स के अंदर 53 रन देते हुए 1 विकेट को किया नसीम शाह ने अपने नाम। यासिर शाह ने 2 विकेट ली, यासिर शाह कम बैक करते हुए हमें दिखाई दिए, जहाँ पर 2 विकेटों को भी उन्होंने अपने नाम किया और साथ में एक बेहतरीन कैच भी थामा। बहुत ही जबरदस्त किस्म की क्रिकेट जो है वो दोस्तों इनकी तरफ से खेली गई और नवाज ने 6 ओवर्स के अंदर 18 रन देते हुए 1 विकेट को किया अपने नाम। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की बॉलिंग के हालात रहे। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर दोस्तों वेदर की, कि आज इस दिन का वेदर कैसा रहने वाला है, तो वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बारिश के चांसेस हैं संडे वाले दिन। तो आज संडे है दोस्तों, यहाँ पर मैच का दूसरा दिन है। अगर बात की जाए आज के इस दिन के वेदर की, तो वेदर के हवाले से आपको बताता चलो यहाँ पर कि 33% बारिश होने के चांसेस बताए जा रहे हैं जब मैच की शुरुआत होनी है, और थोड़े बहुत चांसेस हैं बारिश के शुरुआत में। उसके बाद 22% बारिश के चांसेस बताए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 10:30 बजे के आसपास, जब इस मैच का दूसरा घंटा होगा। उसके बाद जो मैच का तीसरा घंटा होगा, यानी कि तीसरे सेशन की शुरुआत होने वाली होगी, तो लगभग कोई 16% बारिश होने के चांसेस होंगे। 12:30 बजे के आसपास 16% बारिश होने के चांसेस रहने वाले हैं। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर कह लीजिए कि 1:30 बजे के वेदर की, तो 27% बारिश होने के चांसेस। 2:30 बजे यानी कि दूसरे सेशन के अंदर बारिश होने के लगभग कोई 43% चांसेस हो सकते हैं। मतलब दोपहर के वक्त थोड़ी बहुत जो है वो यहाँ पर आपको बताता चलो कि बारिश हो सकती है गाइस इस मैच के अंदर यहाँ पर। इसके बाद 45% ही बारिश होने के चांसेस दोपहर के 3:30 बजे के आसपास हैं। तो गाइस ये आज के इस दिन का वेदर रहने वाला है, जहाँ पर उम्मीद करेंगे कि वेदर जो है वो बढ़िया रहेगा और चीज़ें जो है वो अच्छे से हमें बढ़ते हुए आगे दिखाई देंगी। ज़्यादा बारिश की वजह से ये वाला मुकाबला डिस्टर्ब नहीं होगा, इस चीज़ की उम्मीद करेंगे गाइस। यहाँ पर अगर देखा जाए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल को, तो वो भी मैं अब आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर अगर एक नज़र दौड़ाई जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम फिलहाल नंबर 1 पर हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम की विन परसेंटेज जो है वो 71 की है। ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 2 पर है 70 की विन परसेंटेज के साथ। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर नंबर 3 की टीम की, तो श्रीलंका की टीम नंबर 3 पर मौजूद है, जहां पर उनकी विन परसेंटेज 54 की है और वो नंबर 3 पर बने हुए हैं। अगर वो इस मैच को जीत लेते हैं गाइस, तो इस मैच को जीतने के बाद श्रीलंका की टीम नंबर 3 पर ही रहेगी और अपनी पोजीशन को पक्का कर लेगी वो। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर नंबर 4 की टीम की, तो वो पाकिस्तान की टीम है। यहाँ पर पाकिस्तान की टीम जो है वो आपको बताता चलो कि 52 की विन परसेंटेज के साथ हमें नंबर 5 पर दिखाई दे रही है पाकिस्तान की, बल्कि नंबर 4 पर दिखाई दे रही है दोस्तों टीम पाकिस्तान की टीम अगर इस मैच को जीत लेती है, तो इस मैच को जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम हमें नंबर 3 पर जाते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल दोस्तों, इस मैच को जीतने के बाद वो नंबर 3 पर चली जाएगी टीम पाकिस्तान, लेकिन अगर हार देते हैं तो नंबर 4 से नंबर 5 पर चली जाएगी टीम पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा डाउन एंड आउट जाते हुए हमें दिखाई देने वाली है ये टीम। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों पाकिस्तानी टीम को, तो पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर अगर जाना है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर जाने के लिए पाकिस्तान की टीम को यहाँ पर अपने 7 में से 6 से 7 मैचेस को जीतना पड़ेगा, फिर ही वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर जा पाएंगे। अदरवाइज उनके लिए फाइनल के अंदर जाना
इतना आसान काम नहीं रहेगा। इंडिया की टीम की बात की जाए तो इंडिया की टीम नंबर 5 पर मौजूद है और इंडियन टीम को अगर फाइनल के अंदर जाना है तो यहाँ पर टीम इंडिया को अपने 6 के 6 मैचेस को जीतना पड़ेगा। 6 मैचेस बचे हुए हैं अभी टीम इंडिया के, तो उनको अपने 6 के 6 मैचेस को जीतना पड़ेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर जाने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, ये हालात हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल की, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहाँ पर। अब इस मैच की अगर बात की जाए तो मुकाबले की शुरुआत जो है वो दोस्तों अब होने वाली है और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का मैच इन दोनों ही टीम्स के दरमियान हमें होते हुए दिखाई देगा। बाबर आजम और अजहर अली अब से कुछ ही देर के बाद बल्लेबाजी करते हुए हमें टीम पाकिस्तान की तरफ से ग्राउंड के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। आप लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइएगा। कल 12 विकेट गिर गई थी और आज देख लेते हैं कि किस किस्म की क्रिकेट खेलती है टीम पाकिस्तान। यहाँ पर वेदर वगैरह उम्मीद तो इसी चीज की है कि ठीक रहेगा और बारिश होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर रहेंगे। पिच की अगर बात की जाए दोस्तों तो पिच जो है वो यहाँ पर बॉलिंग के लिए साजगार होती जाएगी। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे आपको बताता चलो कि यहाँ पर जो मैच है वो बॉलर्स के लिए अच्छा होता जाएगा, बैटर्स के लिए मुश्किल होता जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की टीम को 100 रन की लीड को कम से कम अपने नाम करना पड़ेगा इस मैच के अंदर बने रहने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, ये हालात है अब तक के इस मुकाबले के। यहाँ पर क्या लगता है पाकिस्तान की टीम क्या लीड को ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, और अगर लीड को लेगी भी तो कितने रनों की लीड को जो है वो यहाँ पर अपने नाम करेगी ये टीम। लेट्स सी के अब हालात क्या रहने वाले हैं। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज 2022 का ये दूसरा टेस्ट, पहला टेस्ट मुकाबला और पहले टेस्ट मैच का ये डे नंबर 2 है दोस्तों। जहां पर अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो मुकाबला अब एक अच्छी जबरदस्त किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है गाइस। जहां पर पाकिस्तान की टीम ने पहले टीम श्रीलंका को ऑल आउट किया 220-22 के स्कोर पर, और उसके बाद खुद भी मुश्किलात का शिकार है टीम पाकिस्तान, क्योंकि अर्ली ऑन उन्होंने कल लास्ट सेशन के अंदर अपनी 2 विकेटों को लूज किया। तो पहला दिन लगभग जो कुल मिलाकर नाम रहा दोस्तों वो रहा बॉलर्स के। यहाँ पर बॉलर्स ने कल के दिन के अंदर टोटल में मिलाकर जो है वो 12 विकेटों को अपने नाम किया। पहले सेशन के अंदर 4 विकेटें गिरी, दूसरे सेशन के अंदर भी 4 विकेटें और तीसरे सेशन के अंदर भी 4 विकेटें गिरी, जिसकी वजह से इस वक्त की सिचुएशन कुछ यूं बनी हुई है गाइस के इस वक्त जो टीम श्रीलंका है उनकी ट्रेल है पाकिस्तान के ऊपर 198 रन की ट्रेल भी बाकी है। यहाँ पर पाकिस्तान की टीम की पोजीशन इस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि गेंद पहले ही दिन के अंदर काफी ज्यादा टर्न एंड बाउंस होते हुए हमें दिखाई दे रही है, और पहले दिन के अंदर गेंद घूमने की वजह से बल्लेबाजों को यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर श्रीलंकन बॉलर्स की कल गेंदबाजी लास्ट सेशन के अंदर जो हुई वो कमाल हुई। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि श्रीलंका की टीम ने अच्छी बॉलिंग करवाई, लेकिन दूसरी तरफ से जो चीज आप कहेंगे वो ये कहेंगे पाकिस्तान की टीम ने थोड़ी ज्यादा ही कह लीजिए कि डिफेंसिव मोड में जाकर क्रिकेट खेली, जहां पर उन्होंने 18 ओवर्स के अंदर 24 रन बना रखे हैं। हालांकि आम हालात में 3 के रन रेट के साथ भी अगर ये टीम आगे बढ़ती तो यहाँ पर स्कोर अच्छा खासा हो जाता टीम पाकिस्तान का, और पाकिस्तान की टीम 50 को क्रॉस कर गई होती। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने डिफेंसिव मोड में जाकर क्रिकेट खेली, और डिफेंसिव मोड में जाकर क्रिकेट खेलने का जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि तक सिर्फ और सिर्फ जो रन बने हुए हैं 24 बने हुए हैं और 2 विकेटें भी गिर गई हैं। माना कि विकेटें 2 गिर चुकी है, लेकिन विकेटें तब भी शायद 2 ही गिरी होती, लेकिन रन कुछ ज्यादा बनते, प्रेशर जो है वो थोड़ा कम होता। बट यहाँ पर अब सिचुएशन अंडर प्रेशर, यहाँ पर अगर बात की जाएगा इस पाकिस्तानी टीम की तो पाकिस्तान की टीम को अभी भी 198 रन की जरूरत है ये ट्रेल उतारने के लिए, और 198 रन अगर पाकिस्तान की टीम उतार भी देती है तो काम इनका खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी टीम जो है वो दोस्तों उनको अगर इस मैच को जीतना है तो लीड भी लेनी पड़ेगी। 222 रन पर ऑल आउट करने का टीम श्रीलंका को फायदा ये होगा कि पाकिस्तान की टीम यहाँ पर लीड भी दे, क्योंकि अगर 230-235 रन बनाकर पाकिस्तान की टीम भी आउट होगी तो फिर पाकिस्तान की टीम के लिए जीतना चौथी इनिंग्स के अंदर इस विकेट के ऊपर बहुत ही महाल रहने वाला है। इतना आसान काम बिल्कुल नहीं रहेगा दोस्तों चौथी इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान की टीम के लिए इस विकेट के ऊपर जीतना, क्योंकि गेंद पहले ही दिन के अंदर कभी टप्पा लेने के बाद सीधी रह रही है, कभी अप रह रही है, कभी डाउन रह रही है, कभी टर्न हो रही है, बाउंस ले रही है। तो गेंद के ऊपर वेरिएबल बाउंस भी है, गेंद के ऊपर टर्न भी है,
और प्राबिद्या सूर्या जिस किस्म की फॉर्म में हैं, उन्होंने कल अब्दुल्ला शफीक को आउट किया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को आउट किया, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मास्टर करने वाले हैं इस मैच को और हाई विकेट टेकिंग बॉलर रहने वाले हैं इस मुकाबले के, क्योंकि कल उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को जिस ओवर के अंदर आउट किया, उस ओवर की पहली गेंद के ऊपर गेंद को उन्होंने टर्न किया, गेंद टप्पा लेते बाहर की तरफ निकली। उसके बाद हुआ कुछ यूं कि अगली जो गेंद उन्होंने करवाई वो टप्पा लेते हुए अंदर की तरफ आई और उसके बाद अगर सिचुएशन को देखा जाए दोस्तों, फिर गेंद को बाहर निकाला और फिर गेंद को सीधा रखा। वो हमें पूरी जो रंगन हैरत की कॉपी करते हुए जो है वो दोस्तों दिखाई दे रहे थे। और अगर वो इसी अंदाज से बॉलिंग के सिलसिले को कंटिन्यू रखे हुए रहे तो फिर पाकिस्तान की टीम को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सो यहाँ पर इनको थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान की टीम की सिचुएशन की अभी तक बात कर लेते तो 24 रन बने हुए, 2 विकेटें गिर गई हैं। कल के दिन के अंदर पाकिस्तान की टीम ने इमामुल हक की विकेट को लूज किया, जो कि रजीता की गेंद के ऊपर आउट हुए और रजीता की वो गेंद जो कि पैड्स पे जाकर टकराई। रिव्यू लिया टीम पाकिस्तान ने, लेकिन रिव्यू के अंदर कामयाबी नहीं हुई और इस तरह पाकिस्तान की टीम जो है वो यहाँ पर हमें अपनी पहली विकेट को लूज करते हुए दिखाई दी। इन स्विंग वो गेंद थी जो कि जाकर पैड्स पे टकराई। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर दूसरी विकेट की, तो गिरने वाली दूसरी विकेट यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक की थी। अब्दुल्ला शफीक ने 13 रन बनाए, 47 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए। यहाँ पर 2 चौके लगने की वजह से उनका स्कोर 13 हुआ और वो आउट हुए 27 के स्ट्राइक रेट के साथ। बल्लेबाजी करने के बाद वो आउट होकर गए पवेलियन की तरफ वापस। इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर इस आशरिया 8-9 के रन रेट के साथ, मतलब यहाँ पर स्ट्राइक रेट के साथ अजहर अली खेल रहे हैं। मतलब कि अगर इसी अंदाज से खेलते रहें तो वो कह लीजिए कि कोई 100-120 गेंदों के ऊपर अपने 10 रन को करेंगे। काफी स्लो क्रिकेट खेली जा रही है अजहर अली की तरफ से, बट कोई नहीं, आज एक नया दिन है, नई शुरुआत लेनी पड़ेगी टीम पाकिस्तान को और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर बढ़िया शुरुआत ली जाएगी टीम पाकिस्तान की तरफ से और वो हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं विकेट्स को अपने नाम करते हुए दिखाई देंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ पर बढ़िया स्कोर बनाते हुए दिखाई देंगे। जबकि श्रीलंका की टीम की अगर बात की जाए तो श्रीलंका की टीम की कोशिश होगी कि वो विकेट्स को अपने नाम करे और पाकिस्तान की टीम को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश करें और कम से कम 20-30 या 50 रन की लीड को अपने नाम करते हुए फिर अगली इनिंग्स के अंदर पाकिस्तान की टीम को मुश्किलात में डालें। दोस्तों आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मैच अहमियत का हामिल है, काफी ज्यादा अहमियत का हामिल है ये वाला मुकाबला। और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल भी अब से कुछ ही देर के बाद में आपको बता दूंगा। हमारे साथ जुड़ने वाले सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया। वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो गाइस बाबर आजम अभी बने हुए स्ट्राइक पर, 1 रन बनाया हुआ है। बाबर आजम ने 7 गेंदों का किया हुआ है सामना उन्होंने और 14 की स्ट्राइक रेट के साथ हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे बाबर आजम, जो कि की रहेंगे। बाबर आजम का चलना यहाँ पर काफी हद तक हमें बता देगा कि पाकिस्तान की टीम किस समत में जाने वाली है इस मैच के अंदर। क्या वो जीतने वाली है या फिर वो इस मुकाबले को हारने वाली है, क्या हालात रहने वाले हैं टीम पाकिस्तान के। क्योंकि बाबर आजम के बारे में अगर बात की जाए तो वो एक ऐसे प्लेयर है जो कि इन फॉर्म है। प्रैक्टिस मैच के अंदर उन्होंने जो रन बनाए थे वो 88 थे और साथ में आपको बताता चलो कि यहाँ पर वो तेज क्रिकेट खेलने के भी काबिल हैं, अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने के काबिल हैं और मैच के अंदर अपनी टीम को जितवाने की काबिलियत भी वो रखते हैं। तो बाबर आजम को आज कप्तानी वाला रोल प्ले करना पड़ेगा और कम से कम भी यहाँ पर इन दोनों प्लेयर्स को मिलकर 100 रन के करीब की पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। अगर 100 रन की पार्टनरशिप लगा देते हैं ये दोनों प्लेयर तो फिर यहाँ पर हालात पाकिस्तान की तरफ थोड़े बहुत झुकते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। सो लेट्स सी कि अब क्या रहने वाले हैं हालात। यहाँ पर अगर देखा जाए इसके बाद आने वाले प्लेयर्स को, तो आगा सुलेमान को भी आना है बल्लेबाजी करने के लिए। आगा सुलेमान अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं दोस्तों और आगा सुलेमान की अगर बात की जाए तो आगा सुलेमान जो है वो यहाँ पर आपको बताता चलो कि हमें बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दिए प्रैक्टिस मैच के अंदर, जहां पर उन्होंने 50 स्कोर की और 1 विकेट को भी अपने नाम किया। पहली इनिंग्स के अंदर उनकी बॉलिंग तो नहीं आई, अगर देखा जाए दोस्तों
आगा सुलेमान को, तो उम्मीद करेंगे कि आगा सुलेमान हमें थोड़ा बेहतर खेलते हुए, बेहतर परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। इसी तरह अगर बात की जाए दोस्तों आगा सुलेमान के बाद मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान को भी अभी आना है बल्लेबाजी करने के लिए। मोहम्मद रिजवान जो कि एक और मेन प्लेयर हैं, 42 के ऊपर की इनकी एवरेज है अभी तक टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर, और उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा स्कोर बनाएंगे मोहम्मद रिजवान, जो कि पाकिस्तान के विकेट कीपर भी हैं और वाइस कैप्टन भी हैं। तो अगर सीनियर प्लेयर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो यकीन है। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों मोहम्मद नवाज की, तो मोहम्मद नवाज इस मैच का हिस्सा रहने वाले हैं, जहां पर मोहम्मद नवाज को अगर हम देख लेते हैं गाइस, तो मोहम्मद नवाज एक लाजवाब किस्म के ऑलराउंडर प्लेयर हैं। कल एक विकेट को भी इन्होंने अपने नाम किया, और साथ में अगर मोहम्मद नवाज की बात की जाए गाइस, तो मोहम्मद नवाज बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते, तेज क्रिकेट खेल लेते हैं, नेचुरल गेम प्ले इनका तेज है। तो देखते हैं कि ये तेज क्रिकेट खेलते हैं, किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको एक लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ सकती है आज के इस मैच के अंदर। अगर पाकिस्तान की टीम पहले इनिंग्स के अंदर, पहले सेशन के अंदर अपनी विकेटों को जल्दी लूज कर देती है, तो फिर इनको थोड़ी सी एक जिम्मेदाराना इनिंग्स भी खेलनी पड़ सकती है। तो मोहम्मद नवाज को एज ए ऑलराउंडर प्लेयर खिलाया गया, तो उनको अपनी जिम्मेदारियां को अच्छे से पूरा करना पड़ेगा। साथ में अगर यासिर शाह की बात की जाए, तो यासिर शाह भी थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, वो भी आएंगे दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए टीम पाकिस्तान की तरफ से। यासिर शाह जो कि हमें मिडल के अंदर यानी कि डाउन दी ऑर्डर जो है वो बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। यासिर शाह ने अभी तक एक सेंचुरी भी लगा रखी है टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने वो सेंचुरी जड़ी थी ऑस्ट्रेलियावी कंडीशंस के अंदर, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि यासिर शाह खेलते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों हसन अली की, तो हसन अली भी अभी आने हैं। हसन अली जो कि अच्छी बॉलिंग करवाते हुए कल हमें दिखाई दिए, फाइनली इन फॉर्म आते हुए हमें दिखाई दिए हसन अली, और यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि इस मुकाबले के अंदर बल्लेबाजी भी अच्छी होगी उनकी। हसन अली के बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर शाहीन आफरीदी की, तो शाहीन आफरीदी टीम का हिस्सा रहने वाले हैं, एक और मेन प्लेयर टीम पाकिस्तान के, लेकिन बॉलिंग के एतबार से ये ज़्यादा मेन प्लेयर हैं। यहाँ पर अब देख लेते हैं कि इनकी बल्लेबाजी इस मैच के अंदर कैसी रहने वाली है। अगर इनकी ज़रूरत पेश आती है, तो जैसे कल महेश दीक्षांत ने बॉलिंग करवाई थी, वैसे ही बैटिंग की थी, माफ कीजिएगा, वैसे ही इनको भी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। कल उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली थी 38 रन की, और अपनी टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकाला था। यहाँ पर अब देख लेते हैं कि इनकी तरफ से किस किस्म की क्रिकेट खेली जाती है। सो गाइस, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को भी लास्ट में आना है बल्लेबाजी करने के लिए। तो ये टीम की प्लेइंग 11 है, और ये प्लेयर्स को भी आना है बल्लेबाजी करने के लिए। इसके बाद टीम पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों पाकिस्तान की फॉलो विकेट को, तो पहली विकेट 12 के स्कोर पर गिर गई, दूसरी विकेट 21 के स्कोर पर कल दिन के इख्तिताम पर जाकर गिरी। श्रीलंका की तरफ से एक विकेट को कासिम रजीथा ने और एक ही विकेट को प्राबित पारी की बात की जाए, तो श्रीलंकन टीम ने पहली इनिंग्स के अंदर उनके बल्लेबाज उशादा फर्नांडो ने 35 रन बनाए। हसन की गेंद के ऊपर रिजवान किया तो कैच आउट हुए, वो 49 गेंदों का किया उन्होंने सामना। कुरनारत ने एक रन बना सके जब शाहीन आफरीदी की गेंद के ऊपर बोल्ड हुए थे। शाहीन आफरीदी की तरफ से बेहतरीन गेंद करवाई गई थी जिसके ऊपर वो बोल्ड आउट हुए थे। कुशाल मेंडिस ने 21 रन बनाए थे 35 गेंदों का सामना करते हुए, और यासिर की गेंद के ऊपर रिजवान किया तो गेंद को कट करते हुए वो कैच आउट हुए थे। मैथ्यूज को यासिर शाह ने शिकार किया 0 के स्कोर पर, वो 15 गेंदों का सामना करते हुए आखिर में जाकर थोड़े से कह लीजिए कि बेसब्रे हुए, बड़ा शॉट लगाने के लिए गए और यासिर की गेंद के ऊपर वो मिड ऑन के फील्डर नसीम शाह के हाथों कैच आउट हुए। इसी के बाद अगर बात की जाए दोस्तों दिनेश चंदीमल की, तो उन्होंने एक अच्छी क्रिकेट खेली, 76 रन बनाए, 115 गेंदों का किया उन्होंने सामना, 10 चौके लगाए, एक छक्का उनकी तरफ से हमें देखने को मिला। 66 के स्ट्राइक रेट के साथ वो आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए और एक उम्दा इनिंग्स खेली उन्होंने। इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर धनंजय डी सिल्वा के, तो 14 रन बनाए उन्होंने, 28 गेंदों का किया सामना और वो शाहीन की गेंद के ऊपर बोल्ड आउट हुए। इसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों डिक्विला को, तो 4 रन बनाए 4 गेंदों का सामना करते हुए, वो शाहीन की गेंद के ऊपर आगा सुलेमान के हाथों आउट हुए। डिकुल्ला के बाद अगर बात की जाए रमेश मेंडिस की, तो उन्होंने बनाया 11 रन 41 गेंदों का किया सामना। नसीम शाह की गेंद के ऊपर रिजवान के हाथों कैच आउट वो हुए। प्राबित जसूरिया ने 3 रन बनाए, नवाज की गेंद के ऊपर एलबीडब्ल्यू आउट हुए।
शान्ना ने 38 रन की बढ़िया पारी खेली। लास्ट में जाकर श्रीलंका की 8 विकेटें तो 133 के स्कोर पर गिर गई थी, लेकिन आखिरी 2 विकेटों ने मिलकर कोई 90 रन का टीम के स्कोर के अंदर इजाफा किया, जहां पर यह टीम हमें 222 रन को जोड़ते हुए दिखाई दी। और यहाँ पर आपको बताता चलूं कि 7 एक्स्ट्रास की मदद से बनाए इन्होंने 222 रन। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम ने पहले विकेट को 11 के स्कोर पर अपने नाम किया, जब आउट हुए कुरनारत ने तीसरे ओवर के अंदर। दूसरी विकेट 60 के स्कोर पर गिरी जब कुशाल मेंडस आउट हुए 15वें ओवर के अंदर। तीसरी विकेट 60 के स्कोर पर गिरी जब उशादा फर्नांडो 16वें ओवर के अंदर आउट हुए। उसके बाद चौथी विकेट गिरी मैथ्यूज की 21वें ओवर के अंदर, जब वो 68 के स्कोर पर जाकर आउट हुए। 99 के स्कोर पर 5वीं विकेट गिरी जब धनंजय डी सिल्वा आउट हुए दोस्तों। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर तो 103 के स्कोर पर छठी विकेट गिरी जब डिक्विला आउट हुए। 130 के स्कोर पर 7वीं विकेट गिरी जब रमेश मेंडस। 133 के स्कोर पर 8वीं विकेट जब प्रावेद जसूरिया आउट हुए। 177 के स्कोर पर 9वीं विकेट गिरी जब यहाँ पर चंदीमल आउट हुए। और 222 के स्कोर पर 10वीं विकेट गिरी जब महेश टिक्षाना जो है वो दोस्तों हमें आउट होते हुए दिखाई दिए। तो ये हालात रहे दोस्तों यहाँ पर टीम जो है वो पाकिस्तान की बॉलिंग और टीम श्रीलंका की बल्लेबाजी के इस तरह उन्होंने विकेटों को लूज किया। जहां पर अगर बात की जाए दोस्तों बॉलिंग की तो शाहीन आफरीदी ने 14 ओवर्स के अंदर, बल्कि 15वें ओवर के अंदर 3 में रन करते हुए 58 रन देकर 4 विकेट को किया अपने नाम। बेहतरीन लाजवाब और शानदार गेंदबाजी करवाएगी। शाहीन को 1 विकेट की जरूरत है दोस्तों। 1 विकेट अगर मिल जाती है शाहीन को तो 1 विकेट के बाद शाहीन आफरीदी यहाँ पर आपको बताता चलो कि अपना फाइफर पूरा करते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं। मतलब 1 विकेट उनको मिल जाती तो अपना फाइफर भी पूरा कर लेते, लेकिन साथ में वो टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर अपनी 100 विकेटों को भी पूरा कर लेते, लेकिन यहाँ पर उनको 1 विकेट नहीं मिली। और अब अगली इनिंग्स का वेट करना पड़ेगा, जहां पर देख लेते हैं कि अगली इनिंग्स के अंदर वो कितनी विकेटों को अपने नाम करते हैं। 1 विकेट ले लेते हैं तो 100 विकेटें हो जाएंगी उनकी टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर। साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर दूसरी सबसे ज्यादा विकेटों को इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर 4-5 विकेटें और लेकर वो नंबर 1 बॉलर बन जाएंगे टेस्ट चैंपियनशिप के, जहां पर अभी उनकी विकेटों की तादाद 41 है। जसप्रीत बुमराह ने 10 मैचेस के अंदर 45 विकेटों को, जबकि शाहीन आफरीदी ने 7.5 मैचेस के अंदर या फिर 8.5 मैचेस के अंदर अभी तक जो है वो 41 विकेटों का अपने नाम किया हुआ है। तो वो अगर 4 विकेटें और ले लेते हैं तो टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन सकते हैं शाहीन आफरीदी। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर हसन अली की, तो हसन अली ने बनाए 12 ओवर्स के अंदर 23 रन देकर 2 विकेट को किया अपने नाम। हसन अली जो है वो दोस्तों यहाँ पर अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज है टीम पाकिस्तान के लिए। और बढ़िया जो है वो फॉर्म में अगर ये आ जाते हैं तो ये एक अच्छी चीज रहने वाली है गाइस, क्योंकि इनकी पेस थोड़ी डाउन है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जिस किस्म की बॉलिंग इन्होंने कल करवाई वैसे ही अगले आने वाले मैचेस के अंदर ये बॉलिंग करवाएंगे और अपनी जगह को टीम के अंदर बना कर रखेंगे। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर नसीम शाह की, तो 13 ओवर्स के अंदर 53 रन देते हुए 1 विकेट को किया नसीम शाह ने अपने नाम। यासिर शाह ने 2 विकेट ली। यासिर शाह कम बैक करते हुए हमें दिखाई दिए, जहां पर 2 विकेटों को भी उन्होंने अपने नाम किया और साथ में एक बेहतरीन कैच भी थामा। बहुत ही जबरदस्त किस्म की क्रिकेट जो है वो दोस्तों इनकी तरफ से खेली गई और नवाज ने 6 ओवर्स के अंदर 18 रन देते हुए 1 विकेट को किया अपने नाम। तो दोस्तों ये पाकिस्तान की बॉलिंग के हालात रहे। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर दोस्तों वेदर की, कि आज के इस दिन का वेदर कैसा रहने वाला है, तो वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि बारिश के चांसेस हैं संडे वाले दिन। तो आज संडे है दोस्तों, यहाँ पर मैच का दूसरा दिन है। अगर बात की जाए आज के इस दिन के वेदर की, तो वेदर के हवाले से आपको बताता चलूं यहाँ पर कि 33% बारिश होने के चांसेस बताए जा रहे हैं जब मैच की शुरुआत होनी है, और थोड़े बहुत चांसेस हैं बारिश के शुरुआत में। उसके बाद 22% बारिश के चांसेस बताए जा रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 10:30 बजे के आसपास, जब इस मैच का दूसरा घंटा होगा। उसके बाद जो मैच का तीसरा घंटा होगा, यानी कि तीसरे सेशन की शुरुआत होने वाली होगी, तो लगभग कोई 16% बारिश होने के चांसेस होंगे। 12:30 बजे के आसपास 16% बारिश होने के चांसेस रहने वाले हैं। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर कह लीजिए कि 1:30 बजे के वेदर की, तो 27% बारिश होने के चांसेस। 2:30 बजे यानी कि दूसरे सेशन के अंदर बारिश होने के लगभग कोई 43% चांसेस हो सकते हैं। मतलब दोपहर के वक्त थोड़ी बहुत
जो है वो यहाँ पर आपको बताता चलो कि बारिश हो सकती है गाइस इस मैच के अंदर। यहाँ पर इसके बाद 45% ही बारिश होने के चांसेस दोपहर के 3:30 बजे के आसपास हैं। तो गाइस ये आज के इस दिन का वेदर रहने वाला है, जहाँ पर उम्मीद करेंगे कि वेदर जो है वो बढ़िया रहेगा और चीज़ें जो है वो अच्छे से हमें बढ़ते हुए आगे दिखाई देंगी। ज़्यादा बारिश की वजह से ये वाला मुकाबला डिस्टर्ब नहीं होगा, इस चीज़ की उम्मीद करेंगे गाइस। यहाँ पर अगर देखा जाए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल को, तो वो भी मैं अब आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के ऊपर अगर एक नज़र दौड़ाई जाए तो साउथ अफ्रीका की टीम फिलहाल नंबर 1 पर हमें दिखाई दे रही है दोस्तों, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम की विन परसेंटेज जो है वो 71 की है। ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 2 पर है 70 की विन परसेंटेज के साथ। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर नंबर 3 की टीम की, तो श्रीलंका की टीम नंबर 3 पर मौजूद है, जहां पर उनकी विन परसेंटेज 54 की है और वो नंबर 3 पर बने हुए हैं। अगर वो इस मैच को जीत लेते हैं गाइस, तो इस मैच को जीतने के बाद श्रीलंका की टीम नंबर 3 पर ही रहेगी और अपनी पोजीशन को पक्का कर लेगी वो। इसके बाद अगर बात की जाए यहाँ पर नंबर 4 की टीम की, तो वो पाकिस्तान की टीम है। यहाँ पर पाकिस्तान की टीम जो है वो आपको बताता चलो कि 52 की विन परसेंटेज के साथ हमें नंबर 5 पर दिखाई दे रही है पाकिस्तान की, बल्कि नंबर 4 पर दिखाई दे रही है दोस्तों टीम पाकिस्तान की टीम अगर इस मैच को जीत लेती है, तो इस मैच को जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम हमें नंबर 3 पर जाते हुए दिखाई देगी। जी बिल्कुल दोस्तों, इस मैच को जीतने के बाद वो नंबर 3 पर चली जाएगी टीम पाकिस्तान, लेकिन अगर हार देते हैं तो नंबर 4 से नंबर 5 पर चली जाएगी टीम पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा डाउन एंड आउट जाते हुए हमें दिखाई देने वाली है ये टीम। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों पाकिस्तानी टीम को, तो पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर अगर जाना है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर जाने के लिए पाकिस्तान की टीम को यहाँ पर अपने 7 में से 6 से 7 मैचेस को जीतना पड़ेगा, फिर ही वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर जा पाएंगे। अदरवाइज उनके लिए फाइनल के अंदर जाना इतना आसान काम नहीं रहेगा। इंडिया की टीम की बात की जाए तो इंडिया की टीम नंबर 5 पर मौजूद है और इंडियन टीम को अगर फाइनल के अंदर जाना है, तो यहाँ पर टीम इंडिया को अपने 6 के 6 मैचेस को जीतना पड़ेगा। 6 मैचेस बचे हुए हैं अभी टीम इंडिया के, तो उनको अपने 6 के 6 मैचेस को जीतना पड़ेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर जाने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, ये हालात हैं आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल की, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ पर अब इस मैच की अगर बात की जाए, तो मुकाबले की शुरुआत जो है वो दोस्तों अब होने वाली है और एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का मैच इन दोनों ही टीम्स के दरमियान हमें होते हुए दिखाई देगा। बाबर आजम और अजहर अली अब से कुछ ही देर के बाद बल्लेबाजी करते हुए हमें टीम पाकिस्तान की तरफ से ग्राउंड के अंदर आते हुए दिखाई देंगे। आप लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइएगा। कल 12 विकेट गिर गई थी और आज देख लेते हैं कि किस किस्म की क्रिकेट खेलती है टीम पाकिस्तान। यहाँ पर वेदर वगैरह उम्मीद तो इसी चीज की है कि ठीक रहेगा और बारिश होने के चांसेस जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर रहेंगे। पिच की अगर बात की जाए दोस्तों, तो पिच जो है वो यहाँ पर बॉलिंग के लिए साजगार होती जाएगी। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे आपको बताता चलो कि यहाँ पर जो मैच है वो बॉलर्स के लिए अच्छा होता जाएगा, बैटर्स के लिए मुश्किल होता जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की टीम को 100 रन की लीड को कम से कम अपने नाम करना पड़ेगा इस मैच के अंदर बने रहने के लिए। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका सीरीज 2022 का ये पहला टेस्ट मुकाबला और पहले टेस्ट मैच का ये डे नंबर 2 है दोस्तों। जहां पर अगर बात की जाए इस मुकाबले की, तो मुकाबला अब एक अच्छी ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है गाइज, जहां पर पाकिस्तान की टीम ने पहले टीम श्रीलंका को ऑल आउट किया 220-22 के स्कोर पर और उसके बाद खुद भी मुश्किलात का शिकार है टीम पाकिस्तान, क्योंकि अर्ली ऑन उन्होंने कल लास्ट सेशन के अंदर अपनी 2 विकेटों को लूज़ किया। तो पहला दिन लगभग जो कुल मिलाकर नाम रहा दोस्तों वो रहा बॉलर्स के। यहाँ पर बॉलर्स ने कल के दिन के अंदर टोटल में मिलाकर जो है वो 12 विकेटों को अपने नाम किया। पहले सेशन के अंदर 4 विकेटें गिरी, दूसरे सेशन के अंदर भी 4 विकेटें और तीसरे सेशन के अंदर भी 4 विकेटें गिरी, जिसकी वजह से इस वक्त की सिचुएशन कुछ यूँ बनी हुई है गाइस के इस वक्त जो टीम श्रीलंका है उनकी ट्रेल है पाकिस्तान के ऊपर 198 रन की ट्रेल भी बाकी है। यहाँ पर पाकिस्तान की टीम वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। जहाँ पर
मैच के हवाले से आपको बताता चलूँ तो मैच के हवाले से अपडेट्स जो हमारे पास आ रही हैं वो ये आ रही हैं, अच्छी खबरें ये आ रही हैं दोस्तों कि यहाँ पर बारिश रुकी हुई है और कवर्स को हटाया जा रहा है। बारिश हो रही थी पहले, लेकिन अब मैच के हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बारिश यहाँ पर रुक चुकी है, कवर्स को जो है वो दोस्तों हटाया जा रहा है और देखते हैं कि अब ये मुकाबला जो है वो कितने मिनट्स के अंदर शुरू होता है। जी बिल्कुल गाइज, ये चीज़ अब देखने लायक होगी यहाँ पर। जी बिल्कुल, कवर्स को जो है वो दोस्तों हटाया जा रहा है और अंपायर जो है वो ग्राउंड की आकर इंस्पेक्शन करेंगे, जहां पर अंपायर्स की तरफ से फैसला दिया जाएगा कि ये मैच को कब शुरू करना है। आज सुबह से बारिश हो रही थी, लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर अच्छी खबरें हैं ये ग्राउंड के हवाले से कि कवर्स को जो है वो दोस्तों हटाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड से मौसूल होने वाली कुछ पिक्चर्स हमारे पास। ग्राउंड से मौसूल होने वाली कुछ पिक्चर्स भी हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, जहां पर अब कवर्स को जो है वो दोस्तों रिमूव किया जा रहा है और उम्मीद करेंगे कि हालात बेहतर रहेंगे इस मैच के। और अब से कुछ ही देर के बाद हमें अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी कि ये मैच कब जाकर शुरू होना है और मैच के स्टार्ट टाइम के हवाले से अपडेट्स जो है वो दोस्तों हमें देखने को मिल जाएंगी। जहां पर ग्राउंड की लेटेस्ट तस्वीर जो कि हमारे पास आज की है वो ये है कि कवर्स को अब हटाया जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, कवर्स को जो है वो रिमूव किया जा रहा है फिलहाल और नीला आसमान हमें दिखाई दे रहा है नीचे, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो स्टार्ट जो है वो कुछ ही देर के अंदर हो सकता है आज के इस दिन का। होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ पर चीज़ें बेहतर हों और मैच जो है वो हमें शुरू होते हुए दिखाई दे। अब से कुछ ही देर के अंदर कवर्स रिमूव किए जा रहे हैं दोस्तों। सूरज निकल आया है, अच्छी खबरें ये हैं कि सूरज भी अब निकल आया है और यहाँ पर देख लेते हैं कि हालात क्या रहने वाले हैं मैच के हवाले से। ग्राउंड के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो क्या आती हैं हमारे पास। गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से होने वाला ये मुकाबला, जहाँ पर पाकिस्तान की टीम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम जो है वो उम्मीद करेंगे कि आज अच्छी शुरुआत लेगी और उम्दा अंदाज से आगे बढ़ते हुए हमें दिखाई देगी। अंपायर जो है वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, अंपायर जो है वो ग्राउंड के अंदर आ जाएंगे और आकर ग्राउंड की इंस्पेक्शन करेंगे। अंपायर यहाँ पर इंस्पेक्शन जो है वो अंपायर्स की आपको बताता चलो कि अब कंटिन्यू रहने वाली है और अंपायर्स आकर इस चीज़ का जायज़ा लेंगे। ग्राउंड की जो है वो दोस्तों इंस्पेक्शन करेंगे और देख लेते हैं कि अंपायर्स की तरफ से क्या फैसला दिया जाता है। हैज़ बिन डिलेड ड्यू टू वेट आउटफील्ड। बारिश नहीं है दोस्तों, वेट आउटफील्ड है और वेट आउटफील्ड की वजह से ये जो यहाँ पर आपको बताता चलो कि स्टार्ट है वो थोड़ा सा डिले हुआ है, ज़्यादा डिले नहीं हुआ है ये, और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जल्दी ही मैच की शुरुआत होते हुए हमें दिखाई देगी। अंपायर्स ग्राउंड की इंस्पेक्शन, धूप निकल आई है दोस्तों। यहाँ पर ग्राउंड से मौसूल होने वाली अगली खबरों का, अगली अपडेट्स का हम वेट कर रहे हैं कि अब ग्राउंड की सिचुएशन क्या बनी हुई है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं कि ग्राउंड की अपडेट और ग्राउंड से आने वाली खबरें जो है वो दोस्तों क्या है। ये खबरें, ये तस्वीर जो है वो अब से कुछ ही देर पहले की है, जब कवर्स को हटाया जा रहा था। ग्राउंड स्टाफ के बंदे ग्राउंड के अंदर मौजूद थे और कवर्स को जो है वो दोस्तों रिमूव किया जा रहा था और यहाँ पर अब कवर्स की बात की जाए तो दोस्तों कवर्स को हटा दिया जाएगा और मैच जो है वो शुरू हो जाएगा। सुबह के वक्त काफ़ी ज़्यादा बादल थे और अब बादल जो है वो दोस्तों आपको बताता चलो कि कम हो चुके हैं और सूरज निकल आया है। यहाँ पर जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं वो ये सजेस्ट कर रही हैं कि अब से कुछ ही देर के अंदर मुकाबला हमें शुरू होते हुए दिखाई दे सकता है इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। यहाँ पर पहले गहरे बादल थे, लेकिन अब बादल जो है वो दोस्तों चले गए हैं और सूरज निकल आया। कवर्स को लगभग रिमूव कर दिया गया है। जी बिल्कुल दोस्तों, कवर्स को रिमूव कर दिया गया है। गॉल स्टेडियम से ये होने वाले मुकाबले की अगर बात की जाए तो कवर्स अब हट जाएंगे, जहाँ पर बारिश के बाद इंस्पेक्शन होगी और इंस्पेक्शन के बाद ही फैसला होगा कि ये मैच कितने बजे शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल दोस्तों, मैच के स्टार्ट के हवाले से अपडेट्स हमारे पास जो मौसूल हो रही है वो ये है कि बारिश रुक चुकी है, कवर्स हट गए हैं और यहाँ पर वेट आउट फील्ड है। वेट आउट फील्ड की वजह से थोड़ी दिक्कत जो है वो दोस्तों हो सकती है। कुछ और तस्वीरें भी हमारे पास आ रही हैं ग्राउंड से, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। जी बिल्कुल दोस्तों, और तस्वीरें भी हमारे पास मौसूल हो रही हैं इस मैच के हवाले से, ग्राउंड के हवाले से, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने की भरपूर अंदाज से कोशिश करता हूँ कि अब ग्राउंड की लेटेस्ट तस्वीरें क्या है।
तो दोस्तों यहाँ पर डिले स्टार्ट होगा थोड़ा सा, ये तो कंफर्म है, लगभग कंफर्म है, लगभग जो है वो तय है कि थोड़ा सा डिले स्टार्ट होने वाला है इस मुकाबले का। अपने टाइम पे ये वाला मैच शुरू नहीं होगा, लेकिन उम्मीद इसी चीज़ की करेंगे कि यहाँ पर ये स्टार्ट जो है वो ज़्यादा डिले नहीं होगा। आज के इस दिन की वेदर की अपडेट को अगर हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, आज के इस दिन की वेदर की सूरत हाल को अगर हम देख लेते हैं तो वो भी मैं अब आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि आज की इस दिन की वेदर अपडेट क्या रहने वाली है। जी बिल्कुल दोस्तों, वेदर अपडेट्स के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर जो लेटेस्ट वेदर अपडेट्स हैं आज के इस दिन की वो अब आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं गाइस, लगभग शुरुआत में थोड़े बहुत बारिश के चांसेस ज़रूर थे, दिन की शुरुआत में बारिश के चांसेस थे, जो कि अब दिन की शुरुआत की बात करें तो दिन की शुरुआत होने को है और बारिश के चांसेस जो है वो दोस्तों दिन की शुरुआत में जो थे, किधर गया भाई, एक मिनट मैं अभी आपके सामने लगा देता हूँ। गॉल का वेदर भी जो है वो दोस्तों हमारे पास आज का है, जहाँ पर गॉल के वेदर के हवाले से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सुबह के वक्त लगभग कोई 33% बारिश होने के चांसेस थे और आज सुबह से बारिश हो रही थी, तो इस वजह से बारिश की वजह से जो है वो हालात थोड़े से नासाजगार हुए और सुबह के वक्त होने वाली बारिश की वजह से ग्राउंड थोड़ा गीला था। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि पीसीबी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बारिश रुक चुकी है गाइस, और ये मैच जो है वो अब हमें अपने टाइम पे शुरू होते हुए तो नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा डिले स्टार्ट होते हुए दिखाई देगा। और अगली अपडेट जो आएगी उस हवाले से भी हम आपको बता देते हैं कि अगली अपडेट क्या है ग्राउंड से। और लेटेस्ट तस्वीरें जो हमारे पास आ रही हैं सारा खान, वो भी ज़रा हमें प्रोवाइड करते रहें आप इस मैच के हवाले से, ताकि हम दोस्तों को दिखाते रहे लेटेस्ट तस्वीरें जो कि ग्राउंड से हमारे पास आ रही हैं। अब से कुछ ही देर पहले की जो तस्वीरें थी वो कवर्स को हटाने की तस्वीरें थी और यहाँ पर अच्छी खबरें थी। वो लाइक नहीं किया वो तो कर दीजिएगा आप सभी दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर दीजिएगा आप सभी दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। 900 के ऊपर दोस्तों ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अगली अपडेट के हवाले से दोस्त पूछ रहे हैं कि अगली अपडेट्स क्या है मैच के हवाले से, तो वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि मैच के हवाले से अगली अपडेट्स क्या है। अंपायर्स ने ग्राउंड की इंस्पेक्शन करी है दोस्तों यहाँ पर, और अब अंपायर की तरफ से इंस्पेक्शन के बाद क्या टाइम दिया गया है ये हम बता देते हैं। इस वक्त तक मैच को शुरू हो जाना चाहिए था, बट एन ऑब्वियस डिले। मैच ऑफिशियल जो है वो दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि कवर्स को जो है वो जल्द हटाया जाएगा। असल में मसला ये है कि यहाँ पर कवर्स के ऊपर थोड़ा पानी वानी था, तो उस पानी वानी को अब जो है वो यहाँ पर पानी को जो है वो दोस्तों जल्द से जल्द यहाँ पर सुखाया जाएगा। हालांकि गॉल का जो ग्राउंड है वो जल्दी ही पानी वगैरह को सूख लेता है। और अब से कुछ ही देर पहले की जो तस्वीरें थी वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि कवर्स को हटाया जा रहा था जब, और ये तस्वीर है दोस्तों मैं आपको भी दिखा देता हूँ अब से कुछ ही देर पहले की, जब कवर्स को हटाया जा रहा था और ग्राउंड स्टाफ जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद थे और यहाँ पर कवर्स को लेकर वापस जाया जा रहा था उनकी तरफ से। ये कुछ सी देर पहले की तस्वीरें थी जो कि आपके सामने हैं। अब नीला आसमान हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो ये अच्छी खबरें हैं। अब तक इस मुकाबले की शुरुआत हो जानी चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली के मैच की शुरुआत बारिश की वजह से अभी तक नहीं हो पाई है। बट जो खबरें हैं दोस्तों वो आपके सामने हैं, वो आप देख सकते हैं। नीला आसमान हमें दिखाई दे रहा है जो कि अच्छी खबरें हैं आज के इस दिन के हवाले से। कवर्स को हटाया जा रहा है ग्राउंड स्टाफ की तरफ से, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो पानी वगैरह इकट्ठा हुआ है ना, तो उस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। और अब देखते हैं कि कब तक नॉर्मल स्टार्ट टाइम क्या है। नॉर्मल स्टार्ट टाइम के हवाले से आपको बताता चलूँ तो नॉर्मल का जो स्टार्ट टाइम है दोस्तों वो है यहाँ पर नॉर्मल जो स्टार्ट टाइम है गाइज वो मैं आपको बताता चलूँ तो 9:30 पाकिस्तानी और 10 बजे इंडियन स्टार्ट टाइम है इस मुकाबले का। लेकिन यहाँ पर बारिश के कारण ये मैच जो है वो अपने टाइम से थोड़ा सा आगे चला गया है। और यहाँ पर कह लीजिए कि सुबह के 10-12 साढ़े 12 बजे भी लोग अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए जो कि यहाँ पर इस मैच के स्टार्ट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब जाकर मैच स्टार्ट होता है। जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खबरें आ चुकी हैं। मुकम्मल तौर पर कवर्स को हटा दिया है गया है ग्राउंड स्टाफ की तरफ से। ग्राउंड स्टाफ की तरफ से मुकम्मल तौर पर कवर्स को हटा दिया गया है
और मैच की इंस्पेक्शन जो है वो की जाएगी अब से कुछ ही देर के अंदर। इंस्पेक्शन का टाइमर हम चला देते हैं आपके सामने। अंपायर जो है वो अब आएंगे ग्राउंड के अंदर और आकर ग्राउंड की इंस्पेक्शन करेंगे। जहां पर देख लेते हैं कि अंपायर्स की तरफ से की जाने वाली इंस्पेक्शन के ऊपर क्या फैसला लिया जाता है। कवर्स को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। ये अपडेट्स हैं दोस्तों हमारे पास। कवर्स को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है अब, और जो ग्राउंड के अंदर पानी खड़ा है उसको सुखाने की कोशिश की जा रही है। सो दीज आर सम अपडेट्स फॉर ऑल क्रिकेट फैंस के यहाँ पर कवर्स को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। गुड अपडेट्स फॉर ऑल क्रिकेट फैंस। पहले ये ग्राउंड स्टाफ कवर को हटा रहा था, लेकिन अब कवर्स को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। आउटफील्ड को जो है वो अब सुखाने में थोड़ा बहुत अब तक जाकर ग्राउंड को सुखाते हैं वो, और इंस्पेक्शन जब की जाएगी ग्राउंड की, तो ग्राउंड की इंस्पेक्शन करने के बाद अंपायर्स की तरफ से क्या फैसला लिया जाएगा वो क्या कहेंगे। बादल थे पहले काफी गहरे, लेकिन अब बादल जो है वो दोस्तों छट चुके हैं, और उम्मीद करेंगे कि जल्द ही मैच की शुरुआत होते हुए हमें दिखाई देगी। जहां पर मजीद तस्वीरें अगर सायरा खान आ रही हैं तो बता दें मुझे आप। कहीं से भी अगर मौसूल हो रही है मजीद तस्वीरें, तो कवर्स को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों इस मैच के हवाले से। अंपायर जो हैं वो टाइमर के मुताबिक अब से कुछ ही देर के अंदर ग्राउंड की इंस्पेक्शन करते हुए हमें दिखाई देंगे, जहां पर अंपायर्स की तरफ से देखा जाएगा कि क्या फैसला लिया जाएगा। आज सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश रुक चुकी है गाइज। अंपायर विल डू एन इंस्पेक्शन आफ्टर सम टाइम। ये जो आपके सामने टाइमर लगा हुआ है दोस्तों, इसके मुताबिक अंपायर्स की तरफ से इंस्पेक्शन की जाएगी, और उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर जो अपडेट्स हैं वो अच्छी ही देखने को मिलेंगी अब से कुछ ही देर के बाद होने वाले। क्रिकेट फॉर यू यूएस, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। क्रिकेट फॉर यू यूएस, क्या हाल है जी? बिल्कुल। क्रिकेट टॉक्स, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। देयर इज नो रेन इन कोलंबो ग्राउंड, होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पर कोलंबो के हवाले से अपडेट्स ये हैं दोस्तों के पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाला दूसरा जो मुकाबला था वो कोलंबो से अब नहीं होगा। वो मैच आपको बताता चलो कि हमें होते हुए दिखाई देगा दोस्तों। यहाँ पर गॉल से ही दूसरा मैच खेला जाएगा इन दोनों ही टीम्स के दरमियान। क्रिकेट फॉर यूएस 2.0, welcome to the live stream and welcome everyone to the live stream. We are waiting for the start time. पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से दोस्त पूछ रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक है, इमामुल हक हैं, अजहर अली है, बाबर आजम हैं, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, यासिर शाह, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह टीम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा है। क्लाउडी वेदर है जी? नहीं है इस वक्त। क्लाउड जो है वो क्लाउड्स के हवाले से आपको बताता चलूँ तो क्लाउड जो है वो दोस्तों छट चुके हैं, और अब तक की जो अपडेट्स आ रही हैं वो ये है कि अब तो सूरज निकल आया है जी। बिल्कुल दोस्तों, सन इज आउट, सो होपिंग दैट के आज के इस दिन के अंदर मजीद बारिश नहीं होगी, और मैच जब शुरू होगा तो हमें मुकम्मल तौर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। कब स्टार्ट होगा मैच का भी स्टार्ट टाइम नहीं दिया गया बारिश की वजह से, और अंपायर जो है वो ग्राउंड के आकर इंस्पेक्शन करेंगे। 500 दोस्तों ने वीडियो को लाइक किया हुआ है। एक साथ आप सभी दोस्त मिलकर वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेकिंग न्यूज़ क्रिकेट फैंस के लिए ये है कि यहाँ पर तमीम इकबाल जो कि बांग्लादेश के प्लेयर है, उन्होंने क्रिकेट से यानी कि T20 क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है जी। बिल्कुल दोस्तों, तमीम इकबाल जो है वो T20 क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। इंस्पेक्शन कब होगी भाई? मेरे 6 मिनट के अंदर अंपायर जो है वो ग्राउंड के अंदर आकर इंस्पेक्शन करेंगे। आज के इस दिन की वेदर अपडेट्स क्या हैं दोस्त पूछते हुए, तो आज के इस दिन की वेदर अपडेट्स आपके सामने आप देख सकते हैं। रेन के चांसेस को थ्रू आउट द डे आप देख सकते हैं गाइस, बारिश के चांसेस को थ्रू आउट द डे। यहाँ पर दोपहर के वक्त फिर से 2-3 बजे बारिश होने के चांसेस जो हैं वो दोस्तों काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। लगभग कोई 43% बारिश होने के चांसेस रहने वाले हैं दोपहर के वक्त आज जी। बिल्कुल, यहाँ पर ये अपडेट्स हैं, और दोपहर के वक्त बारिश होने के चांसेस फिर रहेंगे। अभी 33% बारिश होने के चांसेस, लेकिन इस वक्त बारिश हो नहीं रही है दोस्तों, तो ये एक अच्छी खबर है। वेट आउटफील्ड को सुखाया जा रहा है। इसके बाद 10:30 बजे 22% बारिश होने के चांसेस होंगे। 11:30 बजे 16% बारिश होने के, 12:30 बजे 16%, 1
अब ये यहाँ पर हल्के फुल्के बारिश के चांसेस रहने वाले हैं गाइज थ्रू आउट द डे। तो अंपायर्स की अब इंस्पेक्शन होगी और देख लेते हैं कि अंपायर्स की तरफ से की जाने वाली इंस्पेक्शन का क्या हाल रहने वाला है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल तब तक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ गाइज। हमारा टाइमर कहाँ पे गया? हेलो टाइमर। हाँ जी, तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का पॉइंट टेबल तब तक हम जान लेते हैं, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो दोस्तों नंबर 1 पर मौजूद है। साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो नंबर 1 पर मौजूद है, जहां पर साउथ अफ्रीका की टीम की विन परसेंटेज 71 की है। नंबर 1 पर मौजूद है टीम साउथ अफ्रीका। जी तो दोस्तों, और यहाँ पर अच्छी खबरें हैं। अगले 4 मिनट के अंदर अंपायर्स की तरफ से जो इंस्पेक्शन की जा रही है उसके मुताबिक अपडेट्स ये हैं कि यहाँ पर अगले 4 मिनट के अंदर हमें स्टार्ट टाइम भी बता दिया जाएगा कि ये मैच कब जाकर शुरू होने वाला है। तो आप सभी दोस्त हमारे साथ ही बने रहिएगा। अच्छी अपडेट्स ये आ रही हैं दोस्तों। मैच के हवाले से बारिश रुक चुकी है और यहाँ पर अंपायर जो है वो ग्राउंड की इंस्पेक्शन कर रहे हैं और अब से 4 मिनट के बाद हमें बता दिया जाएगा कि ये मैच कब जाकर शुरू होना है। बस मुझे कंफर्मेशन कर लेने दे। अपडेट मेरे पास आ चुकी है, कंफर्मेशन कर लेने दे मुझे कि ये मैच कब जाकर शुरू होना है। गूगल ने मैच सस्पेंड कर दिया। भाई मेरे आपको पहले सस्पेंड का मतलब समझना है कि सस्पेंड का मतलब क्या होता है, सही है ना? अबैंडन नहीं हुआ, सस्पेंड हुआ है, ठीक है? तो सस्पेंड तो हो सकता है मैच कुछ देर के लिए, दोबारा से शुरू हो सकता है। अगर कोई फौजी जवान सस्पेंड या फिर कह रहे पुलिस वाला सस्पेंड होता है तो वो दोबारा से आ सकता है और दोबारा से यहाँ पर मतलब कुछ देर के बाद सस्पेंशन जब उसकी ओवर होती है तो फिर से वो हमें यहाँ पर हिस्सा लेते हुए दिखाई देता है अपनी एक्टिविटीज के अंदर। पाकिस्तान की टीम, जी बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर अच्छी खबरें आने वाली हैं अगले 3 मिनट के अंदर। सो आप सभी दोस्त हमारे साथ रहिएगा। मैच के स्टार्ट टाइम जो है वो दोस्तों 2 वेबसाइट्स ने अब कंफर्म कर दिया है और अगले 3 मिनट के अंदर मैं आपको मैच का स्टार्ट टाइम बताने वाला हूँ। कि अरे यार क्यों इतनी लाइट तंग कर रही है कसम से। आज बस दुआ करें कि लाइट बनी रहे और लाइट ना जाए ज्यादा, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो आपका और हमारा कनेक्शन 2-3 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। सो होप फॉर द बेस्ट कि यहाँ पर लाइट ना जाए। सो गाइज अगले 2 मिनट का वेट, जब मैं आपको फाइनल अपडेट दे दूंगा कि ये मैच कब जाकर शुरू होने वाला है। और मैच के हवाले से आपको बताता चलो यहाँ पर कि मैच शुरू होने में ज्यादा टाइम नहीं है। लाइव एक्शन जो है वो अब से कुछ ही देर के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। जो अपडेट्स आ रही हैं वो काफी बढ़िया अपडेट्स आ रही हैं दोस्तों। मैच के हवाले से कवर्स को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है एंड अपडेट्स आर कमिंग कि ये मैच अब शुरू हो जाएगा। कब जाकर शुरू होगा ये मैं आपको अभी बता देता हूँ, बस थोड़ा सा वेट करिएगा आप सभी दोस्त। जी बिल्कुल दोस्तों, स्टे ट्यून, अगले 2 मिनट का वेट करिए आप सभी दोस्त, अपडेट आपके पास आ जाएंगी। कंफर्म कर रहा हूँ मैं अभी अपडेट्स को कि क्या। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी दोस्त एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये मैच आज अपना थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि मैच जो है वो कुछ देर डिले से स्टार्ट होगा, तो इसलिए ये वाला मुकाबला जो है वो थोड़ा लंबा चलने वाला है। बाय द वे, अगर मैच की बात की जाए तो मैच का जो यहाँ पर स्टार्ट टाइम है वो होता है 9:30 पाकिस्तानी और 10 बजे इंडियन टाइम होता है इस मैच का स्टार्ट। लेकिन यहाँ पर अब जो खबरें आ रही हैं दोस्तों वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अगले 1-1.5 मिनट के अंदर। तब तक आप सभी दोस्त मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेदर कैसा है? बारिश हट गई है। जी बिल्कुल दोस्तों, बारिश हट गई है और बारिश वगैरह हट चुकी है दोस्तों मुकम्मल तौर पर। ये बड़ी खबरें हैं, ये अच्छी खबरें हैं मैच के हवाले से। और कवर्स को भी हटा दिया गया है, ये भी अच्छी खबरें हैं दोस्तों यहाँ पर मैच के हवाले से कि कवर्स को भी मुकम्मल तौर पर अब रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर बारिश नहीं है। जी बिल्कुल, कोलंबो में बारिश नहीं है, लेकिन कोलंबो से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोलंबो के अंदर अगले मैचेस नहीं होने वाले दोस्तों। यहाँ पर आपको बताता चलो कि कोलंबो के अंदर अगले मैचेस नहीं होने हैं। अगला मैच जो है वो आपको बताता चलो कि यहाँ पर इन दोनों ही टीम्स के दरमियान गॉल से ही खेला जाएगा, कोलंबो से मैचेस नहीं होने हैं दोस्तों। जी तो दोस्तों, अपडेट्स हमारे पास मौसूल हो चुकी हैं। यहाँ पर बारिश रुक चुकी है, कवर्स को मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है और ये मैच अब शुरू हो जाएगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और इंडियन टाइम के मुताबिक और श्रीलंकन टाइम के मुताबिक। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैच स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। अब जल्दी से आप सभी दोस्त एक साथ मिलकर उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपडेट्स आ चुकी हैं दोस्तों हमारे पास। मैच जो है वो यहाँ पर अब शुरू होगा 10:30 बजे
जी बिल्कुल दोस्तों, 10:30 बजे ये वाला मुकाबला शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल गाइज, यहाँ पर बड़ी अपडेट्स आते हुए श्रीलंकन टाइम लोकल टाइम के मुताबिक 10:30 बजे ये वाला मुकाबला जो है वो दोस्तों यहाँ पर हमें शुरू होते हुए दिखाई देगा श्रीलंकन टाइम के मुताबिक। जबकि अगर बात की जाए यहाँ पर पाकिस्तानी टाइम की, तो पाकिस्तानी टाइम के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ इसके ये वाला मुकाबला 10:30 बजे श्रीलंकन टाइम और पाकिस्तानी टाइम की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये मैच 10 बजे। जी बिल्कुल दोस्तों, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे ये मैच शुरू होने वाला है। तो अच्छी खबरें हैं तमाम क्रिकेट फैंस के लिए कि 10 बजे ये वाला मुकाबला पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30 बजे ये वाला मैच ग्राउंड टाइम के मुताबिक शुरू होने वाला है। यहाँ पर अच्छी खबरें हैं तमाम क्रिकेट फैंस के लिए, बहुत ही अच्छी खबरें हैं दोस्तों कि ये मैच अब शुरू होने वाला है। यहाँ पर अब जो टाइम हो चुका है दोस्तों वो 9:51 का टाइम हो चुका है और 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये वाला मुकाबला शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर बात की जाए इंडियन टाइम की तो 10:30 पे ये वाला मैच शुरू होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर अगर तब तक देखा जाए आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल को, तो पाकिस्तान की टीम कैसे फाइनल के अंदर जाएगी ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर पाकिस्तान की टीम को फाइनल के अंदर जाना है तो पाकिस्तानी टीम को यहाँ पर अपने होने वाले 7 में से 5 से 6 मैचेस को विन करने पड़ेगा। 5 से 6 मैचेस को अगर टीम पाकिस्तान विन कर लेती है गाइस तो पाकिस्तान की टीम जो है वो यहाँ पर आपको बताता चलो कि चली जाएगी फाइनल के अंदर। अभी पाकिस्तान की टीम के 2 मैचेस इस टीम के साथ हैं, इसके बाद 3 मैचेस टीम इंग्लैंड और 2 मैचेस टीम न्यूजीलैंड के साथ होने हैं, जहां पर उन टीम्स को पाकिस्तान का दौरा करने के लिए आना है। सो ये अपडेट्स हैं। जी तो दोस्तों, स्टार्ट टाइम का टाइमर भी मैं आपके सामने लगा देता हूँ कि ये मैच कब जाकर शुरू होना है। होप फॉर द बेस्ट के मजीद बारिश नहीं आएगी और मैच अपने टाइम पे ही हमें शुरू होते हुए दिखाई देगा। आज मतलब जो टाइम दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया दोस्तों यहाँ पर अब मैच के स्टार्ट का। स्टार्ट टाइम जो है वो दोस्तों इस मुकाबले का बता दिया गया है, जहां पर अब 8 से 9 मिनट के अंदर ये वाला मैच अब शुरू होने वाला है। तो कहीं नहीं जाना आपने, हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान की टीम, इंडिया की टीम कैसे फाइनल के अंदर जा सकती है। सो अगर इनको फाइनल के अंदर जाना है सो फॉर दैट दे नीड टू विन एटलीस्ट, पाकिस्तान की टीम को 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे 7 में से। इंडिया की टीम को अगर फाइनल में जाना है तो इंडिया की टीम के 6 मैचेस बचे हुए हैं और 6 के 6 मैचेस को जो है वो टीम इंडिया को विन करना पड़ेगा फाइनल के अंदर जाने के लिए। अगर बारिश नहीं होती तो दोस्तों ये वाला मैच 7-8 मिनट के अंदर, 8-9 मिनट के अंदर शुरू होते हुए हमें दिखाई देने वाला है। इस वक्त 52 मिनट हो चुके हैं, 9:10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये मैच शुरू हो जाएगा। जी तो गाइज यहाँ पर अब अच्छी खबरें ही हैं और पाकिस्तान की टीम को 2 मैचेस टीम श्रीलंका के साथ, 3 मैचेस टीम इंग्लैंड, 2 मैचेस टीम न्यूजीलैंड के साथ खेले। इसके बाद अगर बात की जाए टीम इंडिया की तो इंडिया की टीम को 2 मैचेस टीम बांग्लादेश के साथ, 4 मैचेस टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने हैं और अगर उनको फाइनल के अंदर जाना है तो उनको अपने इन मैचेस को जीतना पड़ेगा। आज के इस दिन के अंदर 90 ओवर्स का खेल होना है, जहां पर अब 90 ओवर्स का खेल करवाने के लिए मैच थोड़ा लंबा चलने वाला है, काफी ज्यादा लंबा चलने वाला है दोस्तों ये मैच। कहीं नहीं जाना आपने, हमारे साथ ही रहना है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बताता चलो कि बस ये लाइट जो है वो हमें थोड़ा तंग कर रही है फिलहाल। आज संडे वाले दिन वैसे भी जाती होती है लेकिन अभी भी गई हुई है, तो उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर अब चीज़ें बेहतर रहेंगी। पाकिस्तान की टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर अगर एक नज़र हम दौड़ा लेते हैं तो पाकिस्तान की टीम का स्कोर कार्ड भी आपको बता देता हूँ मैं। बस उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर बारिश दोबारा ना आए, क्योंकि अगर दोबारा से बारिश आ गई तो फिर उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। अब्दुल्ला शफीक ने 13 47 गेंदों का किया सामना, 2 चौके लगाए। इमाम हक ने 2 रन बनाए, 16 गेंदों का सामना किया। अजहर अली ने 3 रन बनाए, 38 गेंदों का सामना करते हुए। बाबर आजम ने 1 रन बनाया, 7 गेंदों का किया सामना। 5 एक्स्ट्रास की मदद से 24 रन टीम पाकिस्तान ने अब तक जोड़ रखे हैं इस मुकाबले के अंदर। एंड होप फॉर द बेस्ट कि ये मैच अब थोड़ा बेहतर चलेगा। इसके बाद अभी आगा अली सुलेमान को आना है बल्लेबाजी करने के लिए, देखते हैं किस किस्म की बल्लेबाजी की जाएगी उनकी तरफ से। आगा अली सुलेमान को जिनको आना है
बल्लेबाजी करने के लिए। मोहम्मद रिजवान को भी अभी आना है बल्लेबाजी करने के लिए। यहाँ पर एक और मिडिल ऑर्डर के अच्छे प्लेयर है वो, जिनको आना है बैटिंग करने के लिए इस मुकाबले के अंदर। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद नवाज की, तो मोहम्मद नवाज को भी अभी आना है बल्लेबाजी करने के लिए। तो पाकिस्तान की बैटिंग इतनी मतलब लंबी भी नहीं है। सो गाइज यहाँ पर अब आगा अली सुलेमान को आना है, जो कि अपना डेब्यू मैच खेल रहे हैं। और आगा अली सुलेमान ने प्रैक्टिस मैच के अंदर 56 रन बनाए थे। मोहम्मद रिजवान की अगर बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान को अभी आना है बल्लेबाजी करने के लिए, जहां पर विकेट कीपर हैं। और देखते हैं किस किस्म की बल्लेबाजी की जाएगी इनकी तरफ से। मोहम्मद नवाज को भी आना है दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए, जहां पर मोहम्मद नवाज की अगर बात की जाए तो वो भी एक मेन प्लेयर हैं अपनी टीम के। एंड टाइमर जो है दोस्तों चलते हुए यहाँ पर अब मुकाबला जो है वो शुरू होने को है। 700 लाइक्स आपने कर दिए वीडियो के ऊपर ऑलरेडी। अगर आपने भी नहीं किया हो तो जल्दी से मैच की शुरुआत से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने के लिए। जी बिल्कुल, सुलेमान अली आगा एक नए प्लेयर है। 4-5 मिनट के अंदर ये मैच शुरू होने वाला है अब। जी बिल्कुल दोस्तों, अगले 4 मिनट के अंदर ये मैच अब शुरू होते हुए दिखाई देगा। इससे पहले टीम श्रीलंका ने टीम ऑस्ट्रेलिया को हराया, और अब यहाँ पर पाकिस्तान और टीम श्रीलंका के दरमियान होने वाले इन मैचेस की अगर बात की जाए तो मैच की शुरुआत अब होने जा रही है। डे की शुरुआत जो है वो दोस्तों अब होने जा रही है अगले 4 मिनट के अंदर। तो आप सभी दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रो आप लाइव चैट पढ़ नहीं रहे हो तो सबके चैट करने का क्या फ़ायदा भाई। लाइव चैट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रा यहाँ पर मसरूफ़ हैं, हम मैच के हवाले से अपडेट्स ले रहे हैं, तो इसलिए आपकी लाइव चैट को जो है वो हम इतने अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं। बट नाउ द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट इन अबाउट 3 minutes, सो स्टे ट्यून एवरीवन। आप सभी जो है वो हमारे साथ ही बने रहिएगा। देखते हैं कि अब हालात क्या रहने वाले इस मैच के, और कौन सी टीम इस मैच को अब विन करती है। आज के इस दिन के अंदर किस टीम का पलड़ा भारी रहने वाला है, ये चीज़ अब देखने लायक होगी, बिकॉज मैच इज गोइंग टू स्टार्ट। पाकिस्तान की टीम 24 के स्कोर पर है, 2 के नुकसान पे। बाबर आजम अभी बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, और देख लेते हैं कि यहाँ पर बाबर आजम की तरफ से किस किस्म की बल्लेबाजी की जाएगी। मेन प्लेयर है अपनी टीम के बाबर आजम, जो कि अब बैटिंग करने के लिए आएंगे। अजहर अली उनका साथ देंगे, और ये दोनों ही प्लेयर जो हैं वो दोस्तों हमें ग्राउंड का रुख करते हुए अब दिखाई देंगे। 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये मैच शुरू होना है, और 10:30 बजे इंडियन और श्रीलंकन टाइम के मुताबिक ये वाला मुकाबला जो है वो हमें शुरू होते हुए अब दिखाई देने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच। अजहर अली कल नॉट आउट रहे, बाबर आजम नॉट आउट रहे, इमाम उल हक एलबीडब्ल्यू आउट हुए, जो कि अंदर आती हुई गेंद को खेलने में नाकाम रहे। गेंद जाकर उनके पैड्स पे टकराई और इस तरह वो आउट होकर गए पवेलियन की तरफ वापस। इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर दूसरे प्लेयर की जो कि आउट हुए, वो भी मैं अब आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो दूसरे प्लेयर आउट हुए थे वो आउट हुए थे इस मुकाबले के अंदर अब्दुल्ला शफीक की जहाँ तक बात की जाए तो अब्दुल्ला शफीक आज आउट हुए दोस्तों, और उन्होंने जो रन्स बनाए उनकी तादाद 13 थी। 47 गेंदों का सामना किया। पाकिस्तान की टीम ने थोड़ी सी स्लो क्रिकेट खेली, जिनको अपनी अब क्रिकेट को थोड़ा तेज करना पड़ेगा और अच्छे से आगे बढ़ना पड़ेगा उनको। थैंक यू सो मच एवरीवन। बारिश की वजह से ये मैच थोड़ा लेट, और पिच की सूरत हाल को अगर देखा जाए तो यहाँ पर पिच की सूरत हाल अच्छी दिखाई दे रही है दोस्तों हमें, और मतलब बॉलर्स के लिए अच्छी दिखाई दे रही है। So guys, match is going to start, and let's see
कि क्या हालात रहने वाले हैं अभी इस मुकाबले के। प्लेयर्स जो है वो अब ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं। प्लेयर्स जो है वो दोस्तों अपनी अपनी जगहें ले चुके हैं। बाबर आजम आज कितनी देर है, कहीं देर तो नहीं रहेगा, मतलब क्या लिखा हुआ है आपने गुलचा? इट्स टाइम टू बी इन फ्रंट ऑफ यू, जहां पर अब पाकिस्तानी प्लेयर्स वार्म अप करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे अब से कुछ ही देर पहले, लेकिन अब जो है वो दोस्तों यहाँ पर प्लेयर्स आज के हैं ग्राउंड के अंदर एंड द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट। श्रीलंकन प्लेयर्स को इस वक्त देखा जा सकता है जो कि अब ग्राउंड के अंदर आज के हैं गाइस। कप्तान उनको लीड करते हुए हर्डल के अंदर मौजूद है, कप्तान जो कि अब अपने टीम को इस ग्राउंड का रुख करवाते हुए ग्राउंड के अंदर लेकर जाते हुए। जी बिल्कुल दोस्तों, मैच इज गोइंग टू स्टार्ट, मैच इज गोइंग टू स्टार्ट। यहाँ पर अब प्लेयर्स जो हैं वो ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं और बाउंड्री कुशंस को थोड़ा एडजस्ट किया जा रहा है। बाउंड्री कुशंस को जो है वो दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर बाउंड्री लगाने में थोड़ी सी देर जरूर हुई क्योंकि बारिश आ रही थी, तेज बारिश आ रही थी, तो इस वजह से बाउंड्री कुशन जो है वो अपनी अपनी जगह पे नहीं थे। प्लेयर जो है वो अब ग्राउंड के अंदर इंटर हो रहे हैं। जी बिल्कुल गाइस, ये अच्छी खबरें हैं, प्लेयर्स ग्राउंड के अंदर इंटर होते हुए। प्लेयर्स जो है वो दोस्तों ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं अब एंड द मैच इज गोइंग टू स्टार्ट। पाकिस्तानी टीम की तरफ से बाबर आजम ग्राउंड के अंदर आते हुए और अजहर अली उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं। अजहर अली एंड बाबर आजम की ये जोड़ी अब देखते हैं कि अपनी टीम को कहां तक लेकर जाती है। सीनियर मोस्ट प्लेयर है ये अपनी टीम के, सो लेट्स सी हाउ दे विल प्ले हियर। जी बिल्कुल दोस्तों, सीनियर प्लेयर हैं ये अपनी टीम के दोनों ही, और यहाँ पर कप्तान बाबर आजम अगर अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो यकीनन टीम को फायदा होगा और टीम एक अच्छे रूप में, एक अच्छे अंदाज से आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी। बाबर आजम डर तो नहीं होगा? क्यों भाई, बाबर आजम क्यों डरेंगे बताएं मुझे। बाबर आजम का कौन सा यहाँ पर नुकसान हो रहा है कोई? सो कासुम रजी था ने कल एक विकेट को किया। How long would you hold the pressure? Those are the questions to be answered. And of course, throw straight back at you, Russ. Who would you start with? Who are your two combinations to go? Do you go pace and spin? Would you go out and out spin to straight away here on day two? Kasun Rajitha has been very good. The angles that he's been using now, ideally, with the covers being on, there could be a little bit in it to move. And if you're using Rajitha, the ball is quite hard, 18 overs old, not taken a bashing as yet, hence you go to him. But with the batsmen having to play themselves in again, and the two spinners, Tikshana and Prabhat Jayasuriya, were so good, I would be tempted to go with spin for both ends. But then Rajitha is loosening up. Yes. So we love playing devil's advocate. If you were the skipper, Russell Arnold, well, won't have to wait too much longer because it is coming up 10:30 local time AM. We've had the delay, but as we know, the ground staff here, well, some would argue the best in the world because you've got so many to help out and get on with things. Yeah, the umpires are out, Murray Erasmus and Kumar Dharmasena, but we're still trying to get the boundaries in place. And I think that's why the players are taking their time. Extraordinary. Nature, all its beauty. A modern camera, slow things down. It's wonderful. Not when they bite you, though, Rust, in the middle of the night. All its glory, you're in the right part of the world. Oh, 100%. Said it yesterday, I've got to say it again here today on day two. It was a joy to be back in this gorgeous island nation. Here in Galle, there's been a lot of cricket, of course, a lot of test match mode played in this part of the world, southern Sri Lanka. Another Ali, yeah. Look at all those deliveries. It shows you and underline how difficult it was last night. End of the first day here against the spinners, spin twins of Sri Lanka, and the skipper, Babar Azam, he too.
only just got off the mark, and it was tough going. Approach has changed, though. You understand, last evening, playing for the close, looking to block each and everything, which allowed the bowlers to settle in on a little spot, get those subtle variations in. If you keep doing that, you'll only play into the hands of the bowlers. Now, those 2 wickets have made that 222 feel like 250. Lanka easily 75 runs short on that first innings. Yes, some would say, but yeah, spot on, Masala. I think that 222 is a lot more valuable than we think, given what we saw late yesterday. So, Ray Erasmus, he's just holding proceedings, and Surya is going to start. And again, no surprises there. 6 and 6 on debut. So 12 wickets on debut at this very venue not long ago. So it's Karunaratne. More of the same, please, gentlemen. And here we go for day 2. Slip. And it's short mid-off. Don't be surprised if there are more men around the blade if it goes well for Sri Lanka. Rightio. Oh, is it? Oh, just shy as it being put down. Oh. Oh, that just lobbed to the captain. That was a dolly. Yes, he had to dive in front. The first ball of the day, and it's Azhar Ali. Nicely bowled. Oh dear, that's not the start you want. The very first ball of the day. Oh, and there's the arm one. There's the quicker one. Well, just on that drop catch. Basics of the game, and you've got to catch those in your sleep, don't you? Got there so easily in the end. Yeah, you had to dive, as you say, Russ. Again, just as you also mentioned prior to the start, it's about your attitude. Are you switched on? Are you motivated? Are you ready? Oh, big shout, given! Hooray, Erasmus, there you go. Going to have to come upstairs, are they? What does Bubba say at the other end to his mate? Now the question is, did it turn or not? Azhar is asking Babar, did it spin? Babar's not giving him anything. Well, with 2 seconds to go, they go upstairs. TV umpire to director, we have an LBW review. The original decision is out. It's a fair delivery. I've checked the front foot. Can we go to front on, please? Front on coming up. Thank you. Okay. It's gone close to the bat, so can we check ultra edge to see if there's any bat involved? Thank you. Flat line, and a flat line as it goes past the bat. Just rock and roll that, please, because my eyes were watching the other screen. Just go back. Go back. Thank you. Flat line all the way. Thank you. Happy there's no bat involved. If we can go to ball tracking when it's ready. Ball tracking coming up now, Murray. Impact is in line and is hitting the wickets. So you'll be staying with your original decision of out. I'll let you know when you're on screen. You're on screen now, Murray. Signal now. Confirmation. The 4 red lights, the royal flush, as it were. All those reds coming up. Azhar Ali goes for 3, and they lose one immediately here on day 2. And Pakistan 24 for 3 now.
vice-captain, wicket-keeper batsman Mohammad Rizwan, finds himself out in the centre very early on. He's coming at 5. Interesting, normally bats 6, but because you've got Salman on debut, possibly just saying, coming at 5. Missed there by the skipper. Then the faster one. And then got one early, as it turns out. Didn't need the skipper to say, I'll take a catch for you. All 3 deliveries on a similar length. And Azhar Ali trying different shots. It was quite obvious the approach has to change this morning. Yesterday it was all blocks, 24 runs of 18 overs. So just allow the bowlers to keep pegging you down. Trying to be proactive, Azhar Ali. Not able to get into the game. Prabhat Jayasuriya doesn't do much, but very good with the basics. Oh, yes. Well, you mentioned it, Russell Arnold, about a different approach, but here is a man that does get the broom out, doesn't he? And most keepers do love to sweep, and he's very adept at it. He's very proactive, Mohammad Rizwan, so it's a good move for many reasons. Him coming in at number 5, usually at 6. There's a debutant to follow. Fawad Alam's not playing, so it's about using your feet. Two experienced players, quality players in the middle. Babar Azam's on strike for the first time this morning. And there's the other part of the variety that makes this young fellow a difficult proposition. Extra flight, there it goes, off the straight with bounce. With the new ball, of course. Got to watch that other one that Azhar Ali succumbed to. Slides on like that. A run and a wicket. It's 25 for 3. My son, such a gentleman. He's always so thoughtful. He's so soft-spoken. Oh, yeah. I don't know. Everyone says he's so good-looking. And he never forgets to call. Hi, Mom. Born for your true self. The 2022 Tundra. Toyota. Let's go places. Wicket, very first over of the second morning. Azhar Ali. Lulled in any shots. Karachi to SL just to watch. King Bubba. Well, he's played here is Bubba Azhar. Just quiet. So a bit of pressure is there, but hey, been there before. He's going to be up against Rajita here. And this is what Russell Arnold was on about. He made the most of this new ball, so I understand in a way. Could have gone possibly with spin at both ends, but I just think the big fella here got a wicket early. I like what I've seen in terms of angles, as you mentioned, Russ. Angles, changed ends. Was from the 4th end, now from the city end. See how this goes in terms of lengths, probing and making these two Pakistani batsmen play early. Geez, how relieved do you think Dimut Karnaratne is? Definitely. Yeah, got a fright, didn't he? Almost like, well, what's going on? Oh, look, I better dive forward. I keep saying, every ball, and the start of a new day brings a new opportunity. You just have to be, in Test match cricket, on your toes, right from the get-go. Rizwan gets a beauty on that length. That is the key. Make him play, bowl around that good searching, fuller length. Yep, starts off with a no ball. The call coming from upstairs. Rod Tucker in the box. Kasun Rajitha in and out of Sri Lanka's team for many reasons, injury, and the fact that Sri Lanka go with just the one seamer more often than not when in Sri Lanka. And over the last 5 years, that's probably been Suranga Lakmal. But
One with a very good average and picking up lots of wickets, Rajitha. And once again, that philosophy, keeping it simple on wickets that, as we know, are pretty benign, good for spinners, low and slow. Jeter, he's got height, just nibbling around there, make the most of this new ball here this morning. Well, I mentioned that I was a little surprised that the ball turned as much as it did, and walking around before the play started. On both sides, a bit of rough created. Some unusual rough as well, Danny, and which is why both spinners Tikshana and Jayasuriya a little bit more effective. On the second morning. And having a look and doing a bit of digging. This is Naseem Shah. He clips the edge. But Yasir Shah, he's right in the middle. And he bowled quite a lot of overs. So now there's a lot of rough created in that danger area in line with the stumps. That's where the Sri Lankan spinners are targeting. So early on in the test match too. And he also points out why this is such a result-driven pitch. Not the hardest going round, and it does, doesn't it? Crumbles a little and just starts to break up. And given those follow-throughs I've just shown you, it's going to get things moving along quickly. Yeah, the two little white marks on the side here, that indicates the start of the danger area. That's where the umpire is interested in. So any scratching in that period or in that area between the crease and the little white marks is ignored. That's a batsman's area, that's a bowler's area. For a little bit of weight. His wrists. Yeah. So good there. So good there, Morrison. Into width. It's world class, and that's what happens to you. Suddenly, Karen Ratner's gone for a wide third man, just to plug that somewhat. It's too straight and compensates the other way. And back-to-back boundaries here. Too easy. The previous delivery, wait, next one. Right on the pads. Bread and butter. We had a lot of rain this morning, Danny. The ball's now gone out to the outfield or beyond that boundary line a couple of occasions. That seam gets wet. That ball gets wet. Gets softer means it's not going to zip off the wicket. Sentiment from the skipper. So annoyed because you're two sides, both sides of the wicket. You just can't afford to be. Can the captain afford to go after that first ball? Yeah, the guy got out so as he can. Yeah, that's the channel. Much better. 35 for 3. Yeah, it's sigh of relief for Karunaratne. The catch being put down by himself, and then Jayasuriya does get the LBW. So all finishes nicely in terms of that first over out the way, getting rid of us around. Once again, it's hashtag spoiled. Look at the cameras and the drones. Look at this. Oh. It's like on the old Discovery Science Channel. Nature Watch. Beautiful. The old fort in the foreground and the vegetation as well. Overpitched. This is what Mohammad Rizwan is adept at. Beautiful. Lovely timing. Now we've got 3 4s on the trot. Yep, he dropped his arm.
It tends to do that, high arm, lower arm. Yep. Right up there, put them away, put some pressure on the bowler. Suddenly this partnership, 15 off 11, and Sri Lanka, they got a wicket. They're now trying to make things 3 loose balls. The idea is you pick up a wicket, you've got to bowl your best deliveries after. Build that pressure. Now Jayasuriya's first over was brilliant. Last 3 scoring shots have been boundaries. Yeah, just a little bit of relief, as you say, Russ. Leaving the pressure, getting a little too excited, maybe Sri Lanka trying way too many things. A sweep shot, very well controlled by Rizwan to start off. And immediately Prabhat, Jayasuriya bowling fuller to stop him sweeping. So that's when the bowler also starts thinking, when you're proactive, you do a few different things. Use your feet. Yes. So I'm loving about this young fellow Jayasuriya in terms of just flight, confidence to do that because of what happened against the Aussies in the second test. It's simple. Curve, lovely with the breeze, lovely with a curve. Everyone likes straighten. Put down by Karnaratna. Similar delivery, tries to go on the back foot, it skids through. Then he sweeps. Sweeps a straight one and misses, unfortunately, Azhar Ali. Rizwan. Oh, that's a beauty to end the over. 39-3. That flight, that loop, that's what he's looking for. Look at that little puff of dust from the pitch too. Yes, we've had a bit of rain around, but the covers do their job. Masala saying it's still a very dry surface, and evidence thereof. Showers, certainly this morning before breakfast at our hotel, was a good amount of rain crashing down. We got to the ground here, you'd say about 9:30 around there. Started to rain quite heavily, but now they're blown away. Change of bowling, Danny Morrison. Back to spin, just the 1 over of seam. Tears. Mahesh Deekshana. He's got enough areas to bowl into. Yasir Shah's been running down that wicket and created a lot of rough. And we saw him turn that ball very nicely. 9 over spells for Deekshana yesterday, none for 11. But he kept the pressure on. And trial by spin. Nothing surprising about that, as you say, Russell Arnold. So, Rajita, you had to get it right. Karnaratna, no patience for that. Boundary down through backward point, number 3rd. And they got 2 straight on leg stump, got pumped through the onside. So, Sri Lankan skipper said, right, had enough. For the spin twins, and let's do your thing, gentlemen. Put a lot of pressure on, get a lot of deliveries for the batsman to face very quickly here on day 2. Lovely hands, lovely wrist work. What these 2 Pakistanis are trying to do, just rotate the strike. With different players, of course, and different skill set to the table. Be interesting to see if they can settle in. Already 16 from 19. See if they can do that. Can they rotate the strike enough to irritate the home side?
Yeah, stay out there as well. That's frustrating. Then you search for wickets, you try different things and might go away from areas that are really effective on this pitch. Right now they're allowing or have been playing quite defensively, which has allowed the bowlers to stick to it. Sort of communication between Bubba and Rizwan there. Mindful of what they're trying to do, and it's instruction. Just pick him off. Just wait. Use the wrists. So good at it. Some continent sides. Oh, just 2 from it. 41 for 3. Spinners in that lineup there, Rusty. All left-arm spinners. Malinda Pushpakumara played a couple of test matches, has picked against India, close to 800 wickets, but this is their performance in the last 5 years. Very decent averages. Malinda Pushpakumara featured in the recently concluded the last edition of the LPL. But for Bajaj Surya, so simple, subtle variations. He does put in a lot of energy through that action. Now see what he does. You let him bowl in these areas. One spins. Then some go on with the arm. So it makes it very, very difficult to pick. That's 4. Nicely played. Since Rizwan's come out there, a few runs have started coming off the Pakistan batsman's bats. Yeah, again, just a little over flight, that's what it is. Yeah, just a fraction too full there from Jasuria. Allowed the very busy Mohammad Rizwan to get through the ball nicely, and can't blame Bubba. He just did the dancing hop. Bowler had no chance. Yeah, bowled a little fuller. So the subtle variations, he drops his arm, he bowls the undercutter, which helps it slide through. In such a tight area, as a batsman, you're always guessing. And hence, effectiveness. Nothing too extravagant. So simple in what he does. Yeah, just say, Russ, subtleness underneath of the release, the under slide, turn a little bit, bounce a little bit more. Fraction short on that occasion, that last one. 45 for 3 now. A new era for American cricket began in 2021. The
rise of cricket was celebrated across the country. Now, with big wickets and even bigger hits, the stars of minor league cricket are back and better than ever. Got huge! Don't miss the nation's largest league competing for the biggest prize in American cricket. The Toyota Minor League Championship returns this summer, live on Willow TV. I just signed up for Jerry in 45 seconds and saved $73 a month on car insurance. Jerry instantly finds the best quotes from top carriers. They do all of the work to cancel your current policy for free. Go to getjerry.com. Get through a serious amount of overs here. Given the conditions, successful spin has been at this venue. Starts with a short one, and he's got away with somewhat there, Mr. Khan. Start his 11th. Rajita. Just the 1 over, so he'll have a lot of gas left in the tank. Yep, need all of 6'3" there. Well, that is a beauty. Yeah, play that if you can, Rizzy. But he played it well. He watched it. Dropped his gloves. He realized something different's happening here. Watch him. Just drops the gloves. Does not go at the ball, which helps. Bounce as well as the movement away from the outside edge. Mohammed Rizwan's blade. Quicker one. Great stuff this. Pressure on Rizwan, he knows it. Very watchful. Nice Deekshana. Like that to skid through a bit more to stop him on the back foot. Rizwan is holding back as much as he can, the slower conditions. Usually you'll have a lot of time to adjust. Now that's quite poor bowling from Deekshana. This morning, 6 overs, they've conceded 25 runs. So runs have started to flow, and you suddenly see a few more loose balls. Yeah, a bit annoying, isn't it, when you bowl so well. Put 3 good deliveries together against Rizwan, and then you swap ends and you allow Bubba to get a shorter one. Just pump it for a couple, and there's that rotation of the strike we've been on about. Very early here on day 2. More discipline from the spinners. Needed. 49 for 3. So an early strike for Sri Lanka this morning. Azharali out for 3, and it's that man Jayasuriya again. There has been some runs scored first thing this morning. Stan have been able to knock it around.
Yeah, the reason why Rizwan has looked so comfortable and has been able to score freely off the left-arm spinner, he's actually taking the toe towards the line of the ball rather than the leg. When you're trying to take the leg towards the line of the ball, your toe is pointed towards extra cover or cover. From there, you move outside the line of the delivery, and those arm deliveries become very dangerous. Rizwan playing with the right idea. Yeah, it was always going to be difficult for the Pakistani batsman to deal with the craft and guile of the left-arm spinner, Jayasuriya. But Mohammad Rizwan leading the way. He has looked comfortable up there in the middle, as opposed to the other batsmen. Yeah, just that defensive stroke is a good example. He gets well forward, almost smothers the ball. He hasn't followed any when Jayasuriya has got the ball to bounce and turn from the straight. And what both of them have done really well is that there hasn't been this sort of look for survival mode, is that when they have got their length slightly wrong, they've been quick to get onto the back foot and knock it away for a couple. They found the odd boundary, so they have looked to keep scoring. That's apt. And once again, deftly played. Taking his toe towards the line of the delivery has allowed him to present the full face of the bat. He's been getting to the pitch of the ball, and he has negotiated those arm deliveries quite comfortably. There's one so far. 25 overs completed. It's 49 for 3 Pakistan. A lot has been made of this man and his success, and also the man he's replaced, myself, Embaldinia, and the differences between the two and what Embaldinia really needs to work on compared to what Jayasuriya has done so well. See the length that Embaldinia bowled in those first test matches against Australia, and then the difference in length that Jayasuriya bowled to Australia in the second test match. It's only slight. But on a surface which lacks pace, it's so important, these little variances. But it does go a little bit further into it. We're going to get into that a little bit, Aamir, because I know that you speak very highly of this guy. You think he's a really good bowler. The paces and the bounce is another thing that we see these two get. Jayasuriya bowls the ball a lot straighter, makes you play more balls. The only difference between these two left-arm spinners, one, when you talk about Jayasuriya, he knows where to release the ball when he's looking to spin the ball. And he knows from which angle and which point he has to release the ball when he's looking to employ that arm delivery. That's the only difference. For me, Embaldinia releases the ball a bit too early, doesn't give a lot of force behind the ball. That's why he was very easy to manage. But this guy, because he's absolutely certain about his release points, he gives a lot of tweak to the ball. The ball kicks off from the length. Challenges the batsman more for Jayasuriya.
It's all about gaining experience, isn't it? You have to find your game no matter what, if you're a batsman, wicketkeeper, or a bowler. It seems like he's very certain about his abilities, Jayasuriya, as opposed to other left-arm spinners. Well judged. These two got to keep everybody busy out there in the middle. These two batters, Rizwan and Babar Azam. Understanding is good between these two. Nicely bowled. Well looked after. 50 for 3. It's just amazing though when you look at the little variances, how they're not huge. You know, the fact that they land the ball in a very, very similar area. I know it's a tiny difference. One bowls the ball a little bit more straighter, as you mentioned. He makes sure that the batter plays at more balls. One turns, one doesn't turn, but not a huge amount of difference with those first few examples that we saw. But again, what this does is this highlights why we refer to spin bowling as an art, is that there are those subtle variations that separate the good from the great. Nice use of the feet. 2 more. Right, so Embledinier on the left-hand side. Now, look at where his right leg is compared to Jayasuriya. Jayasuriya gets it off the ground. Now, the important thing here is the hip drive. The hip drive from the left leg. You roll that a little bit forward. There's a lot more energy from Jayasuriya on the right than there is from Embledinier. And you mentioned, Aamir, that he lets the ball go a little bit earlier. He's through his action. He's already through his action. What hampers Embledinier is his front arm. It's too straight. There has to be a little bit of bend, which Jayasuriya has. That allows him to drive through the action at the right time. With Embledinier, he goes through the action very quickly. Have a look. He releases the ball very early, and look where Jayasuriya's arm is going. A lot of force behind the ball, and it's only happening because there is a bend in his front arm, and allows him to gather more power in his bowling arm and bowling shoulder. That's where he makes the difference. Yeah, so you mentioned the right arm, how important that is, but also for young spinners, how the lower part of the body has an impact. We talk about the hip drive, the left-hand hip, and that all that works together. The energy that Jayasuriya gets through his body, which the pivot, it just looks, it looks more exciting on the right-hand side of screen. Yeah, there was a huge difference. Lesson to be learned for the aspiring left-arm spinners. Look where the bowling arm ends for Jayasuriya. It's almost touching the umpire, whereas Embledinier just stops the hand. Oh, nicely worked away on the offside. Use the pace on that occasion, Babar Azam. They're doing well, both these batsmen. End of the over, 58 for 3.
Introducing the all-new Infiniti QX60. Take on life in style. Free opportunity to score runs. Already 54 runs gathered by these two. Promising this partnership. 54 from 52 deliveries. Doing it adroitly, both these batsmen. They're getting some runs now. The outfield's still quick, even though there's been a little bit of rain. Just keep your eyes on the front door of Rizwan. Kind of towards extra cover. That's why he gets that leverage to place the ball into the gaps. Usually when you see batsmen sweeping the ball, their toe is pointed towards extra cover point. And lands them in trouble. Batting with the right idea. Rizwan bringing pressure on the ballers. And the wrist work. We've mentioned already how quick these two have got onto anything that's been remotely loose. Mbaldini has hardly bowled a bad ball, but this one slightly shorter than his usual length. And Babar Azam is quick to get deep in the crease, and he just places that pass backward point. It was all about picking the length early. He didn't commit himself on the front foot. That's why he was allowed to use that pace and the length. Came out of the crease a bit early. Allowed the bowler to see it. That's a huge moment for this young man, Babar Azam. 10,000 runs with the average of 51. 2,400. Indicative of his talent and his ability. Yeah, that's across all three formats of the game. One-day internationals, T20 internationals, and of course test matches. But he is still a young man. Karen ball. Very watchful in defense. There's recognition from both sides the importance of this partnership. These have been the heavy run getters for Pakistan, Rizwan and Babar. Into the 28, 63 for 3. For 19 of 9 overs, Prabhat Surya. That's after 12 wickets in the his previous test match, his first test match for his country. Oh, there's some away support. There's some away support here. And just something else that Surya does really well is he gets off his back leg and then pivots on that front leg to be able to get that body round. Bowls the ball a little bit quicker as well, and that you've spoken on, Sohail, a lot about the importance of spinners finding the correct pace to bowl on a surface. That doesn't mean you bowl that same pace all the time. It's all about reading the pitch well. Solomon takes well. If you glean the information properly, then you are in a better position to strategize
Topper. That's what he does. And he doesn't go with one pace to all the batsmen. He varies. Those subtle variations, they keep on challenging the batsmen. Keep them honest. You know, Russell Arnold was speaking about those subtle variations, and that's with the bowling arm. Is sometimes it's a little bit more round arm. Just sometimes he tries to undercut the ball just so that it skips straight on. Then the traditional one that turns away from the right-hander. Yeah, another thing, he doesn't give it away to the batsman. When, as a spinner, you're looking to spin the ball, you have to cock your wrist. And with the arm deliveries, you have to keep your wrist straight. And he doesn't give it away. It's difficult to pick. Pivot. That's helping to get that ball jumping and turning and skip through. Let's just bear in mind, it's a debut at the age of 30. It might be a lesson around the world that when someone reaches the age of 30, they're not necessarily over. They might very well just be beginning, particularly in the department of spin. Yeah, I don't mind throwing a fast bowler at a young age. At this level, for a spinner, you know, they have to learn their craft in first-class cricket. They have to bowl longer to be able to find their strengths. The fast bowler can learn quickly at this level. 64 for 3. Chandamal played beautifully, didn't he? 76, well supported by the tail. Deekshana 38, some lusty blows from him. A lot of damage done by the seam of Pakistan. Shaheen 4 for Hassan Ali 2. Star men on at the crease. Babar Azam unbeaten on 21. Mohammad Rizwan, he's unbeaten on 19. Both of them have been watchful in defence, but when there's been something they can score off, they've got right into it. It's a great contest. They're batting with a measured approach. Not getting over aggressive or over cautious. And it's helping their cause. Reverting the pressure. Bowling change has been effective. Ramesh Mendes for the first time in this test match. Bowling from his preferred end, City end. Yes, from the City end, Ramesh Mendes will get the ball to hopefully drift with the breeze away from the right-hander. And then with some foot marks outside the off-stump, hope to spin it back in. A little bit of sunscreen being applied to the lips. That's suggesting that he's here for a long time. Big appeal and he's on his way. Burgled down the leg side, and it's a massive wicket. Oh, he's a lucky bowler, isn't he? How many times we have seen him picking up a wicket with an ordinary delivery. But it's a huge wicket. In the parlors of the game, wickets are needed, and he has provided the breakthrough, obliged the captain straight away with his first delivery. Yeah, he should be jubilant. That was a big wicket. He was threatening the bowling attack of Sri Lankan team. He's walking back after scoring 19. It's 64 for 4.
Salman Ali Aga on debut. That's his first-class career. It's a good one. But he's coming in a very difficult situation. Pakistan are in trouble and the ball's turning. Here's the wicket again. Niroshan Dikwella takes the catch. And we've been giving him a hard time, and many have been giving him a hard time. But that's a splendid bit of glove work from Dikwella. Yeah, clearly edging that one. Not only Dikwella is moving well behind the stumps, his hands are in a perfect position to gather those balls. Oh, you have to feel for the debutant, Salman Ali Aga. He has to deal with harrowing situation. Pakistan just lost their premier batsman Mohammad Rizwan, and the ball is turning sharply. There'll be runs. Eyes. Miss everything. Yeah, you got to feel for the youngster. It's going to be a test of character, test of his technique. That's how he responds. Well, he is being picked based on the fact that he's had a couple of really good seasons of late, particularly in the local first-class competition in Pakistan. His last 15 matches, he averages 54 with 400s and has a reputation of being a decent player of spin. Signs of nerves. Played that delivery with hard hands. No, well, he'll remember that run for a long time. It's his first one in Test cricket. How did you get yours? Well, after about 7 plays and misses and 16 booming drives where I didn't lay a glove on it, I might have got an inside edge down to fine leg for one. So you remembered. Now that is a proud moment. Proud moment. For any cricketer. That is a dream to represent your country at this level. The hard work paid. Yeah, it's amazing, isn't it, how so much of the world's focus is on the very shortest format of the game and will continue to be that over the next few years. But for a cricketer, a playing member, how they want that test cap. No matter how much they want to play in T20 leagues around the world, they want their test cap. Just short. Just short. A lot of questions being asked here. 69 for 4. Yeah, just tried to play the ball too early, Babar Azam. He was lunging forward. When you lunge that forward, there is no balance. You have to go at the ball with the harder hands. Hard going. It's tough work batting already. We're only on day 2 here, but ball's playing its tricks again. Tricks, not necessarily tricks as in up and down. The ball's just turning. It's spinning again. The Pakistani batsmen are fragile against the left-arm spin diet. They don't really respond well. Salman taking his chances. Has he lost his balance? I don't think there's a huge amount of confidence from the Sri Lankans, actually. They've appealed and Morrison's gone upstairs just to make sure, but Thank you. Ultra Edge coming up.
flat line, flat line, flat line as it goes past the bat. Clearly no bat involved. Thank you. It's hit nothing else, so we'll go to side on, please, to check your best angle. Sits on the ground. It is on the ground. Thank For you. a moment, yes, I've made my decision. My decision is very quickly. Yeah, not out. They just have to go through the whole procedure there just to see if there was an inside edge, a possible catch. And once that's seen, then they can roll it on a little bit further to see if the back leg lifts up. So they just check all modes of dismissal. I love watching him operate, Prabhat Jayasuriya. His whole factory is working very well. He sniffs discomfort of the batsman in no time. And onto the batsman like a ravenous wolf. For the debutant, the ball is spinning sharply, zipping through. So you're just playing with a few nerves, but you can understand that. I suppose that's what Sri Lanka will be playing on. There'll be a few words around the bat. There's a lot of close-in fielders just playing on those nerves a little bit, hoping to induce a false stroke, maybe try and hit against the spin through mid-wicket. A little inside edge that. Almost. Inside edge onto the pad, saved him. It doesn't allow you to relax, even for a moment. Prabhat Jayasuriya. My son, such a gentleman. He's always so thoughtful. He's so thoughtful. I don't know. Everyone says he's so good looking. 2 Tundra. Toyota. Let's go places. Ramesh Mendis got a wicket with his first ball. Spell. Lots of turn. Babar Azam looking at it. Turned a mile. Has turned a mile. The Sri Lankan spinners getting something out of this surface. 2 short legs. Right, 6 in around Galle and in the southern parts of Sri Lanka. Ramesh Mendis will continue with slip and 2 short legs. The fella has been good today. His keeping has been excellent. That catch down the leg side was good. In turn and bounce. I got Parviz Maroof with me. First and foremost, a very, very happy anniversary. Goodness. That must be a happy day. It has to be special, isn't it? How many years of married life? Now, you got to tell us the secrets of your success. Are you happy, Roshani? I'm with you. No, don't get, no. Tell us about, today's your anniversary, man. Don't get away from it. I mean, we got to celebrate it. Tell us your secret. Keeping it quiet as possible. That's how the game goes. End of the 30 seconds, 69 to 4.
2 wickets lost this morning. Azharali, LBW, Jayasuriya for 3, and Rizwan brilliantly caught down the leg side. Dikkala was certainly unsighted as it went through, and 2 wickets to Jayasuriya, wicket to Ramesh Mendis. Asul Rajitha had just 1, and that was yesterday. So Sri Lanka has bowled really well against all the Pakistani batsmen. Checked this out yesterday. Mahmud Haq was reviewed. A good decision by Rasmus. It's a good delivery into the arm so that Jayasuriya continuing his good work from the last game. This was just the 3rd delivery this morning. Uncharacteristic. Azharali, usually don't see him taking that risk, but Mohammad Rizwan was very unlucky. Smart bit of wicket keeping by Niroshan Dikbala. Tangled down the leg side. This is the first delivery, his new spell by Ramesh Mendis. Summary so far, Sri Lanka winning the toss, batting first, 222. Reply, Pakistan talking a little bit at 69 for 4, trailing by 153. It's a lovely setting, isn't it, with the fort in the background and the ground. And, well, talking about being lovely, we've shown you, we've told you, Sri Lanka is a beautiful place to visit. And lots of lovely wildlife, plenty of culture. We always told you that we got some brilliant coastlines. So if you're thinking about it, this is a place you must visit. Sri Lanka can, surely Sri Lanka will.